आज से कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करना है। कुछ किसी का डाउट वगैरह है? दो से चला रही हूँ, बताइए भाई सेकंड में किसी को कुछ डाउट है? क्वेश्चन नंबर 17 किसका है? 17 नंबर। देखो भाई पढ़ो थोड़ा सा, क्या डाउट है इसमें? एक पासे की चार स्थितियां दी गई हैं, एक पासे की चार स्थितियों को दर्शाया गया, 1 2 3 4। इस पासे में दो विपरीत सतह जिनका योग क्या है? इसका मतलब मानक पासा। इसका मतलब ये बेटा मानक पासा, दो विपरीत का योगफल 7 होना चाहिए। तो इन पासों में सही को बताइए कौन सा सही है? मतलब हमें मानक पासा को ढूंढना है, और मानक दो ही तरीके के पासे होते हैं, एक कौन सा होता है मानक और दूसरा कौन सा होता है अमानक। इनमें पड़ोसी का योगफल 7 होता है और इनमें विपरीत का योगफल 7 होता है। हमें ये वाला ढूंढना है, ये वाला ढूंढना है, मतलब ये सब हमें मिलेंगे तभी तो अलग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये 5 है 3 है 1 है, इसमें तो किसी भी दो पड़ोसी सतह का योगफल 7 है ही नहीं। इसमें देखो 5 है 2 है 3 है, 5 और 2 7 हुआ, ये कैसा पासा हो गया? अमानक। इसमें देखिए भाई 6 है 4 है 3 है, 4 और 3 कितना हो गया? ये भी कैसा पासा होगा? अमानक। यहाँ पर 6 है 1 है 2 है, ये भी कैसा पासा होगा? तो हमें जो ऊपर कंडीशन दिया गया था कि योगफल 7 होना चाहिए, मतलब हमें मानक पासे को ढूंढना है। मानक पासा हमारा मिला के कौन सा होगा? ये वाला, राइट? और बताइए क्वेश्चन नंबर 30 20। एक पासे की चार स्थितियां बताइए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। तो पासे नीचे की ओर की संख्या में होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट लगा आपको? तो पासा नीचे की ओर की संख्या में होना चाहिए, तो पासा नीचे की ओर की संख्या में होना चाहिए, पासा नीचे की ओर की संख्या में होना चाहिए। इस जैसा कंप्लीट स्टेटमेंट लग रहा है आपको? थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ दीजिए इसको। और बताइए 43 43 किसका डाउट है भाई? ये तो डाउट होना नहीं चाहिए, बुक में फिगर नहीं दिया है। देखो डाउट किसे कहते हैं पहले ये समझ लो। आपसे जो हम पूछते हैं डाउट का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रश्न जो आपको समझ में ना आए, और समझेंगे तो हम उसको ना जो कंप्लीट होगा, जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जिसमें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा है, उसको डाउट नहीं कहते हैं, वो छोड़ टाइपिंग होता है। इसमें कौन सा चित्र बना सकते हैं? एफ का बी के साथ ये नहीं होगा। एफ ई डी दिया है, एफ ई डी दिया है, ये हो सकता है। बी ई सी दिया है, बी ई और सी नहीं हो सकता। ई डी दिया है, ई डी और ए नहीं हो सकता। तो बी वाला हो सकता है। 44 एक ही पासे के तीन दृश्य दर्शाए गए, लिखा क्या पढ़ो? एक ही पासा है, इसके दृश्य कितने हैं? पासे के सभी फलकों की संख्या 1 से 6 है। उस आकृति का चयन करिए जो पासे को खोलने पर प्राप्त होगा। उस आकृति को बताइए जो ये सब एक ही पासा है, एक ही पासे को तीन तरीके से दर्शाया गया है। मतलब मान लो इसमें नंबर होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले इसको ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया। अब हम इन तीनों को क्या कहते हैं? पड़ोसी। इसे भी क्या कहते हैं? पड़ोसी। इसे भी क्या कहते हैं? पड़ोसी। आपको देखो ना यहाँ पे 5 और 2 को क्या दिखाया? पड़ोसी। और यहाँ पर 5 और 2 क्या है? ये क्लास में मैंने करवाया, तो ये हो नहीं सकता। सी वाले ऑप्शन में देखो 5 और 2 को क्या दिखाया? विपरीत। ये भी नहीं हो सकता। और रही बात इसमें 5 का 4 है, 3 का 1 है, 6 का 2 है, 3 का 1 है, और देखो 3 और 1 को पड़ोसी दिखाया, तो 3 और 1 नहीं हो सकता। तो डी वाला ऑप्शन होगा। और बताइए चलिए टॉपिक बताइए, है ना? तो फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। 20 48 चलो इस पर दिमाग करो, लिखो 48 क्वेश्चन पे दिमाग करके लिखिए। नो फेस कॉमन। नो फेस कॉमन का मतलब कोई भी सतह समान ना हो। एग्जांपल लिखिएगा 1 2 3 4 5 6। एक का अपोजिट बताना है, एक का अपोजिट क्या होगा? पहले इसको फेस बताइए, पढ़ लीजिए। अरे तक आपको फेस कॉपी नहीं मिली क्या? इसको मत बताइएगा, इसको सिर्फ बताइएगा। बताइए भाई। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में कौन सा फेस कॉमन दिखा है? अगर मान लो यहाँ पर एक लिखा रहता तो क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं? यहाँ पर 1 और 3 लिखा होता तब भी हो जाता। जब कोई भी फेस कॉमन नहीं है तो वहाँ पर आप रूल लगाएंगे किसका? मानक पासे का। मानक पासे का। और मानक पासा क्या होता है? विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग एक का आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, मानक पासे के आधार पर हम आंसर दे देंगे। ओके, एक का विपरीत 6 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन दिया गया है वो मानक पासे के आधार पर भी नहीं है। देखो 10 है 12 है 2 है 4 है 6 है 8 है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन दो तरीके के हो सकते हैं। या तो इनके नंबर्स में कुछ लॉजिक लगा रहा होगा। अब इनके नंबर्स में हम लॉजिक बात करें तो यहाँ पर 10 जोड़ा है, सॉरी 8 जोड़ा है, और यहाँ पर -6 किया, और यहाँ पर देखें तो +6 किया है और -4 किया है। ये भी कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है, नहीं मिला ना? 2 से डिविजिबल है, बहुत बढ़िया। तो 2 से डिविजिबल तो सारे ऑप्शन है भाई। देखो इसका आंसर निकाल सकते हैं। डाइस का क्वेश्चन है, लेकिन बनाया किस पे है? अल्फाबेट पे। पी की वैल्यू कितनी होती है? 16। आर की वैल्यू कितनी होती है? 18। टी की वैल्यू कितनी होती है? कितना जोड़ा है? 2 जोड़ा है ना? 22 24 26, 2 जोड़ा है ना? तो 13 और 2 कितना होगा? 15 15 और 2 कितना होगा? 17 होता है। क्यों? यानी कि ओ एंड क्यू हमारा आंसर होगा। इसको समझाने का मेरा कोई दिखाने का कोई और तात्पर्य नहीं, बस ये था कि एग्जामिनर ने इसको दिया। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास कलर पे क्वेश्चन आ जाए, मान लो यहाँ पे लिखा हो रेड, यहाँ रेड हो, यहाँ ब्लू हो, यहाँ ग्रीन हो, और एक और पासा बनाया गया, यहाँ पर ग्रे हो, यहाँ पर पिंक हो, यहाँ पर येलो हो। अब मैंने आपसे पूछा बताइए ब्लू का अपोजिट क्या होगा? तो मेरे पास कोई लॉजिक नहीं रहेगा।
क्या दोनों में कोई फेस कॉमन है? तो कैसे निकालेंगे आंसर? दोनों में फेस कॉमन है कुछ, कैसे निकाला आंसर? अब क्या करेंगे? कलर का भी कोई अंग होता है क्या? नहीं ना। तो जब कोई भी फेस कॉमन नहीं दिखाई देगा तो एक तो मेथड आपके पास ये है कि आप माइनस पास से निकालो। दूसरा मेथड ये है कि आप दोनों डाइस की तुलना कर दो। मतलब जस्ट रूल है और कुछ नहीं। जो डाइस 1 का टॉप सरफेस होगा वो डाइस 2 के टॉप सरफेस का अपोजिट होगा। ठीक है? जो डाइस 1 का लेफ्ट सरफेस होगा वो डाइस 2 के राइट सरफेस का अपोजिट होगा। जो डाइस 1 का राइट सरफेस होगा वो डाइस 2 के लेफ्ट का अपोजिट होगा। अब बताइए, ये जो सरफेस है इसको हम कहेंगे लेफ्ट सरफेस है, ऊपर वाले को हम कहेंगे टॉप सरफेस है, इसको हम कहेंगे राइट सरफेस है, इसको हम कहेंगे टॉप सरफेस है, इसको हम कहेंगे लेफ्ट सरफेस है, इसको हम कहेंगे राइट सरफेस। इसके अकॉर्डिंग ब्लू का अपोजिट क्या होगा? ब्लू का अपोजिट पिंक, ब्लू का अपोजिट ब्लू होगा। रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रे, ग्रीन का क्या हो जाएगा? अब यही सेम चीज यहाँ ले आइए। यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है। मानक पासा तो हम लगा नहीं सकते। 10 का अपोजिट किसको बोल देंगे? 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा? माफ करिएगा, 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा? और 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा? आपसे किसका अपोजिट पूछा है? तो 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ये तो ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। नहीं, लेफ्ट राइट होता अपोजिट हमें निकालना है। तो जब आप उसको जोड़ेंगे ना, एक कंसेप्ट और कुछ नहीं है। इसे जब आप इसको नीचे उठा के ले आकर जोड़ेंगे ये पास, तो ब्लू का अपोजिट क्या होगा? पिंक हो जाएगा। रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। मतलब ये सब एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे। देखो, जब इसको उठाकर तुम उल्टा करके जोड़ोगे तो जो रेड है वो इधर है, जो येलो है वो इस साइड आएगा, राइट? येलो जो है वो इस साइड है। ग्रीन का अपोजिट क्या हो जाएगा? जस्ट रूल और कुछ नहीं है। आता कभी नहीं है मेरे भाई। आएगा तो आपसे पूछेगा टॉप का अपोजिट बताइए। स्टैंडर्डाइज मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो टॉप का अपोजिट टॉप लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है। पूछा कभी नहीं आज तक। इसके अलावा कुछ डाउट है और? चलिए फटाफट करिए और नया टॉपिक डाल लीजिएगा से कैलेंडर। 33 किसका है? 33 तुम लोग डाउट भी बोलने में शर्माते हो ना। 33 बोलो चुपचाप बैठ जाते हो। अरे किसी ने देख लिया तो हमारे पर हंस देगा, है ना? शर्माते रहो बेटा, शर्माते रहो। शर्माओगे तब तो सुशील कन्या कहलाओगे। अच्छे से हाँ क्यों करना? हाँ सॉरी सॉरी, तो अगला टॉपिक कैलेंडर नहीं, क्यों भी डाल देना। ठीक है, हो गया? बता दिया सबने? उतर गया? चलो हेडिंग डालो क्यों। हेडिंग डालेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों। भाई क्या हो रहा है बोर्ड के साथ? घन और घनाभ। अच्छा, हम घन किसी क्यूब किसे कहते हैं? जिसकी बताते चलिएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं लाइन में 3 डायमेंशनल फिगर। और घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ना हो। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर ना हो, नॉट इक्वल। इसमें भी 6 सतह होते हैं, कीबोर्ड में भी 6 सतह होते हैं। एक फिगर यहां बना लीजिए और एक फिगर यहां बना लीजिएगा। बन जाएगा? बना लीजिए। खूब से नोट्स बनाइए, ठीक? ये मेरा भी ऐसे बोल रहा है, खूब से नोट्स बनाइए। बन गया? ये क्यूब का फिगर है, क्यूबॉइड का फिगर है। दोनों में अंतर देख लो। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? मतलब अगर किसी ने ये कह दिया कि एक क्यूब है जिसका ये भुजा 4 सेंटीमीटर 4 मीटर का है, तो हम अपनी मर्जी से मान लेंगे कि ये भी 4 मीटर होगा, ठीक है, और ये भी 4 मीटर होगा, सब 4 मीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशनल फिगर। लेकिन इसमें एग्जाम्पल मेंशन करेगा लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। तो हमें इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अलग अलग मेंशन करना रहता है, ठीक? सबसे पहला डिफरेंस ये है। सरफेस, इसमें भी ये सरफेस कहलाता है। तो इसमें भी आपके 3 सरफेस हैं और 3 सरफेस जो नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 सरफेस आपको दिखेंगे और 3 सरफेस आपको नहीं दिखाई देंगे। जो नहीं दिखाई देंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट कहलाएंगे, है ना भाई? ओके, ये तो एक बेसिक सा फीचर है दोनों के बीच में। दोनों के क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका अलग सेगमेंट है, इसका अलग सेगमेंट है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप सीखेंगे एक छोटा सा चीज जिसको हम लोग कहते हैं घनों को काटना। हेडिंग डालिएगा कटिंग ऑफ क्यूब्स। कटिंग ऑफ क्यूब्स, घनों को काटना, घनों को काटना। एक क्वेश्चन लिखिए। एक घनाकार आकृति, एक घनाकार आकृति, सॉलिड क्यूब, एक घनाकार आकृति, सॉलिड क्यूब, जिसे 27 छोटे घनों में, जिसे 27 छोटे छोटे घनों में
विभाजित किया गया है। A solid wood cube which is divided into 27 small cubes, which is divided into 27 small cubes. इसे कितनी बार काटा गया होगा? इसे कितनी बार काटा गया होगा? How many number of cutting requires? How many number of cutting requires? ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना। एक क्यूब है और इस क्यूब को 27 क्यूब में डिवाइड किया गया। ठीक है, किसी भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर से, किसी भी घनाकार आकृति से अगर आपको घन जैसी आकृति फिर से चाहिए तो ध्यान रखिएगा उस आकृति को लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से, लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ से आपको प्रॉपर काटना होगा। मतलब इससे अगर मुझे 27 क्यूब चाहिए तो मैं एक बार इसको इस तरीके से कट लगाऊंगा, एक बार इसको इस तरीके से काटूंगा और एक बार इसको इस तरीके से काटूंगा। तो ये एक क्यूब कहलाएगा आपका छोटा क्यूब। बड़े वाले क्यूब से क्या प्राप्त हुआ? छोटा क्यूब। अब क्वेश्चन एग्जामिनर ये कह रहा है कि आप बताइए कि मुझे चाहिए 27 छोटे क्यूब, तो मुझे इसे कितनी बार काटना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। मतलब आप बताओ कि एक टॉफी है, इस टॉफी को खाने वाले दो लोग हैं, एक मेल और एक फीमेल। आप बताओ इसको आप कितनी बार तोड़ोगे? तो आप एक कट लगाओगे, एक कट लगाओगे तो कितनी बार बटेगा? 2 बार। इसको खाने वाला एक और मेल है, 3 लोग हुए तो टॉफी को कितनी बार तोड़ोगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछना तो वहां पर दिमाग थोड़ा लग गया, ठीक है? 3 बार। एक टॉफी को 3 बार तोड़ोगे तो 3 लोग बटेगा वो। हाथ कर दियो मियां। इस टॉफी को खाने वाले 2 लड़का 2 लड़कियां, बेहतर इस टॉफी को फेंक दो। जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे हमेशा उससे एक कम बार में आप काटोगे, है ना? इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स आर 5 देन कटिंग रिक्वायर्ड 4 टाइम्स। इफ द मेंबर ऑफ यानी हिस्सेदार ऑफ टॉफी आर 6 देन यू हैव टू कट 5 टाइम्स। 5 बार से काटना पड़ेगा। तो जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछे ना कि किसी घन को 27 छोटे छोटे घनों में काटा गया, कितने घनों में काटा गया? 27 छोटे छोटे घनों में, और आपसे पूछा जाए कि बताओ इसको कितनी बार काटना पड़ेगा? अरे वाह, सुबह सुबह दिल को सुकून मिला है। 9:50 पे किसी घन को अगर छोटे छोटे 27 घनों में काटा गया तो सबसे पहले आप इस 27 किस संख्या का क्यूब है उसको निकाल लेना। पहला प्रोसेस, जितने भागों में डिवाइड है आप पहले देखना वो किस संख्या का क्यूब है। वो है 3 का क्यूब। अब ये 3 जो दिया गया ना, ये इसका डायमेंशन है, लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से। आप जब इसको 3D फिगर को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से काटोगे, मैंने एक बार इसको ऐसे काटा था, ये तो कुछ भी मान लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फिर एक बार इसको ऐसे काटा था, कुछ भी मान लो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, फिर एक बार इसको ऐसे काटा था, तब जाके मुझे क्यूब मिला था। इसका मतलब कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है उसको एक एक घटाना है। ठीक है, इसको भी एक बार घटाना है, इसको भी एक बार घटाना है, इसको भी एक बार घटाना है, और इसका जो सम होगा ना 2 + 2 + 2 = 6 बार काटेंगे तो हमें 27 घन मिलेंगे। 2 बार लंबाई से काट लो, 2 बार चौड़ाई से काट लो, 2 बार ऊंचाई से काट लो। तो अभी तो हमने एक एक बार काटा था, अभी और काट दे रहे हैं। 1 बार, 2 बार और 3 बार। लो भाई, बन गए कितने? 27 घन। सब कैसे माने कि 27 क्यूब है? 2 तरीका है, या तो गिन लो। देखो यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? ब्लैक वाले 3 दिख रहे हैं, पिंक वाले कितने हैं? 3 दिख रहे हैं, बगल में है 6, येलो वाले कितने? कौन है ये? क्या बोला? 4 4। कुछ अजीब सा दरबार में कभी दिखाई दिया मुझे। ये कहीं पद्मावती वाला दरबार कभी नहीं है। भेज देने में आदमी किसी के पास, समझ लेना। और जानते हो ना कैसा सकता मुझे चुपचाप पढ़ाने दिया करो। अगर इसको खुलवाए तो ये बहुत दूर तक जाती है इसकी आवाज, और जिस लड़के को टारगेट कर लेते हैं, देखो सिंपल सी बात है, हमें डिस्टर्ब करोगे, हम सिर्फ तुमको डिस्टर्ब करेंगे, कोई क्लास नहीं। 5 से 7 मिनट के अंदर हम तुमको इतना गिल्टी फील करा देंगे ना कि मेरे किसी मोड़ने पर तुम दरवाजे से बाहर भाग जाओगे। बीच बीच बोला 4 3। ब्लैक कलर के कितने हैं? इसका मतलब नहीं बोलोगे नहीं। पिंक कलर के कितने हैं? येलो के कितने हैं? तो अगर आपको इस वाले फ्लोर पर 3 3 6 और 9 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 यहाँ भी होगा, 9 सबसे नीचे भी होगा। 9 तो कितना होगा? ये तो पहला तरीका करने का। अब दूसरा तरीका सुनो। अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर देकर एग्जामिनर पूछे कि बताओ इसमें कितने क्यूब हैं, तो एक काम करना, इस तरफ से देख लेना कितने भागों में डिवाइड है, कितने भागों में, और इधर से देख लेना कितने भागों में डिवाइड है। अगर ये दोनों संख्या बराबर होगा ना, अगर ये दोनों संख्या बराबर होगा तो इसी का क्यूब करना है आपको, आपको पता चल जाएगा क्यूब कितने भागों में डिवाइड है। राइट? सर बराबर नहीं होगा तो क्या करेंगे? जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। उसमें ट्रायंगल्स गिनते हैं, स्क्वायर गिनते हैं, रेक्टेंगल गिनते हैं, सर्कल गिनते हैं, उसी में क्यूब काउंटिंग आपको सिखाएंगे पिक्चर वाला। अभी तो हमें सिर्फ लैंग्वेज वाले पे चलना, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या था? 27 घनों में काटा है और पूछा गया था कितनी बार काटे। हम क्या करेंगे? जिस संख्या को लिखे हो सबसे पहले उसका क्यूब निकालेंगे और सभी में से क्या काटेंगे? एक एक संख्या, इनको जोड़ देंगे तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा ये कहलाएगा कटिंग रिक्वायर्ड, कि हमें उस क्यूब को कितनी बार काटना पड़ेगा? 6 बार। 6 बार का मतलब 2 बार लंबाई से, 2 बार चौड़ाई से, 2 बार ऊंचाई से। अभी मैं बताइएगा। देखो इस क्यूब को मुझे डिवाइड करना है 125 क्यूब में। कितने भाग में बांटना है? किसी ने हमसे पूछा कि इसको कितनी बार हम काटेंगे, तो 125 किसका क्यूब होता है? तो आपने लिखा 5 5 5। एक संख्या घटाएंगे 4, फिर एक संख्या घटाएंगे 4, फिर एक संख्या घटाएंगे 4। कितनी बार काटना पड़ेगा? इसका मतलब 4 बार इसको कहां से काटो? लेंथ से, फिर 4 बार कहां से काटो? ब्रेड्थ से, फिर 4 बार कहां से काटो? हाइट। तो भाई ये क्यूब का स्ट्रक्चर है, आप इसको किसी भी एंगल से काट सकते हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें कोई मैटर नहीं करता। तो एक बार हमने यहाँ से, दूसरी बार यहाँ से, तीसरी बार यहाँ से और चौथी बार यहाँ से टच हो गया, ठीक है? 4 बार यहाँ से काटिए, 1 2 3 और 4, और 1 2 3 और 4। तो कितने क्यूब हो गए? 125। कैसे पता चलेगा 125 है? देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 दोनों बराबर है ना। 5 का क्यूब करेंगे कितना मिल जाएगा? तो ये क्वेश्चन एक आपसे पूछता है, आपसे ये क्वेश्चन बता रहे हो, सिर्फ इसका सॉल्यूशन बता लो, ठीक है? मन करेगा इसको उतारने का, तो इसको उतारने का सीधा सा तरीका है, सुन लो, फिर कॉपी उतार लेना। एक क्यूब बना लीजिएगा और उस क्यूब को बनाने के बाद 2 बार उसको इधर से काट लो, 2 बार इसको इधर से काट दीजिए और 2 बार इधर से काट दीजिए, बन गया आपका 27 क्यूब। चलो फटाफट से कर लो।
लिया भाई? वो यार क्वेश्चन लिखिए। अ सॉलिड वुडन क्यूब, एक ठोस घनाकार लकड़ी का टुकड़ा। अ सॉलिड वुडन क्यूब, एक ठोस घनाकार लकड़ी का टुकड़ा। अ सॉलिड वुडन क्यूब, एक ठोस घनाकार लकड़ी का टुकड़ा, which is divided into 729 smaller cubes, which is divided into 729 smaller cubes, जिसे 729 छोटे छोटे घनों में बांटा गया है, जिसे 729 छोटे छोटे घनों में बांटा गया है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड? हाउ मेनी नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड? कुल कितने बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी? लिख लीजिए आंसर। हाउ मेनी नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड? कुल कितने बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी? कितनी बार काट भाई? 729 किसका क्यूब है? 9 गुणे 9 गुणे 9 लिखा। सभी में से हमें क्या घटाना है? एक एक, तो 8 गुणे 8 प्लस 8 बराबर कितना हुआ? 24 बार, राइट? एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्यूब में। देखो ये चीज सीख लेना, ये काटना, क्योंकि जब कलरिंग ऑफ क्यूब्स के क्वेश्चन आएंगे ना घनों को रंगने से संबंधित, तो ये चीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। उस समय अगर हमें अजीब से देखोगे तो हम समझ जाएंगे कि ये वाला जो टास्क है ना इस बच्चे के दिमाग में आ नहीं रहा है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया सर इसको कटिंग ऑफ क्यूब्स। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे। दूसरा आपसे पूछता है हेडिंग डालिएगा। दूसरा पूछता है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, छोटे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करना। छोटे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करना। लिखो, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू एक्स का पावर क्यूब। छोटे छोटे घनों की संख्या बराबर, छोटे छोटे घनों की संख्या बराबर एक्स का पावर क्यूब, वेयर जहां एक्स इज इक्वल टू, जहां एक्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बिग क्यूब, बड़े घन की एक भुजा, लेंथ ऑफ बिग क्यूब, बड़े घन की एक भुजा, बड़े घन की एक भुजा अपॉन लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब, छोटे घन की एक भुजा, छोटे घन की एक भुजा, लेंथ ऑफ अ बिग क्यूब एंड लेंथ ऑफ अ स्मॉल क्यूब, बड़े घन की एक भुजा और छोटे घन की एक भुजा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक, लिखिए 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर लिख लेना, 6 मीटर के एक बड़े घन को a solid wooden cube having length of 6 मीटर, a solid wooden cube having length of 6 मीटर, 6 मीटर के एक बड़े घन को 1 मीटर के छोटे छोटे घनों में, 1 मीटर के छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है, छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है। लेंथ ऑफ अ बिग क्यूब इज 6 मीटर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 1 मीटर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, 1 मीटर ऑफ स्मॉल क्यूब। तो छोटे छोटे घनों की संख्या बताओ, तो छोटे छोटे घनों की संख्या बताओ, घनों की संख्या बताओ। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, देन फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। देखो भाई, ये जो 6 मीटर दिया गया ये क्या है? बड़े घन की भुजा, और ये जो 1 मीटर दिया गया क्या है? छोटे घन की भुजा। मतलब आपसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि एक घनाकार जो आकृति है, इस घनाकार आकृति के एक भुजा की लंबाई कितनी दी गई है? 6 मीटर, और जब आप इसको काटेंगे तो मुझे 1 मीटर के छोटे छोटे कितने घन मिलेंगे, ये आपसे एग्जाम में पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है? लेंथ ऑफ अ बिग क्यूब कितना दिया गया है? 6, छोटे घनों की भुजा 1 बराबर कितना हुआ? 6। ये वैल्यू किसकी निकली है बेटा? x है, और इसी x की वैल्यू पर जब आप क्यूब करोगे तो आपको पता चलेगा कितना? 216 छोटे छोटे घन, मतलब 1 मीटर के कितने घन प्राप्त होंगे? 216, राइट? कोई कंफ्यूजन तो है नहीं मेरे ख्याल से इसमें, तो डालो फटाफट से। क्या हो गया? इसे इसमें ऐसा रिपीट करना कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा सुनिए भाई जी, आप इस क्वेश्चन से देखिए कि बड़े घन की भुजा कितनी दी गई है? 6, ये है बड़ा घन। इससे 1 मीटर के छोटे छोटे कितने घन मिलेंगे ये पूछ रहा है। इसको निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, छोटे छोटे घनों की भुजा बराबर क्या होगा? x का पावर क्यूब। ये x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू को निकालना है तो आप क्वेश्चन से बड़े घन की भुजा निकालो जो कि दिया कितना है? 6, और उसी क्वेश्चन से छोटे घन की भुजा निकालो जो कि दिया कितना है? 1। 6 बटा 1 बराबर कितना होगा? 6। ये वैल्यू किसकी आएगी? x की, और इसको अगर हम क्यूब करेंगे यानी 6 × 6 करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है? 200। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हमें कितने प्राप्त होंगे? 216, राइट? एक और क्वेश्चन लिखिए, देखिए अ सॉलिड क्यूब डिवाइडेड इनटू 343 क्यूब्स, ये 343 मत को 512 लिख लो। अ सॉलिड वुडन क्यूब which is divided into 512 क्यूब्स, 512 किसका क्यूब है? बहुत बढ़िया, जिनको नहीं याद कर लीजिएगा। एक ठोस घन जिसे 512 घनों में बांटा गया है, एक ठोस घन जिसे 512 घनों में बांटा गया है। The length of a big cube was, the length of a big cube was 4 मीटर। उसके बड़े घन की भुजा 4 मीटर की थी, उसके बड़े घन की भुजा 4 मीटर की थी, बड़े घन की भुजा 4 मीटर की थी। What will be the length of small cube? तो छोटे घन की भुजा क्या होगी? तो छोटे घन की भुजा क्या होगी? ठीक है भाई, देखो सिंपल सी बात है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितना दिया है? अब ये बताओ 512 बराबर अगर x का पावर क्यूब लिखा गया है तो x बराबर कितना होगा? ये x की वैल्यू मिलाया, लेंथ ऑफ अ बिग क्यूब गिवन है, लेंथ ऑफ अ स्मॉल क्यूब निकालना है, इज इक्वल टू किसके होता है? x के। तो 8 बराबर लेंथ ऑफ अ बिग क्यूब कितना दिया है? बटे का क्या होगा? x जो हमें निकालना है, लेंथ ऑफ अ स्मॉल क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x इज इक्वल टू कितना हो गया? तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/8, यानी कि 1/8, सॉरी 1/2, यानी कि 1/2, और हाफ का मतलब 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है, बता लेना। ये सब बहुत बेसिक से हैं, मतलब आप मान के चलिए कि ना के बराबर एग्जाम में आते हैं, ना के बराबर। वैसे भी ये क्यूब टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, ये एग्जाम में एसएससी के बराबर आता है, लेकिन एक एग्जाम ऐसा है जिसमें जबरदस्त तरीके से आता है, और वो है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का और एसआई का पेपर, जो आगे आने वाले कुछ महीनों में शायद होने वाला है। और इसका तो आगे आने वाले कुछ महीनों में लाखों बच्चों का जीवन बनने वाला है। कितने लोग इसमें यूपीसी का एग्जाम दिए थे? आप लोग दिए थे? 12th पास हो, अच्छा 18 के नहीं हुए थे,
मिस करके बेटा, यूपी का एग्जाम मिस करना मतलब आप भगवान का दर्शन पाने से मिस करने पर आप पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कूल जॉब किसी की होती है तो वो है यूपी पुलिस और यूपी ऐसा। अब तुम्हें तो मौका नहीं मिलेगा 5 साल तक। एसआई की बात तो देखो ये तो आने वाली है, इसमें तो हम नहीं कह सकते कुछ। आएगा तो बताना मुझे, ठीक है, आएगा तो बताइएगा। अंदाजा मेरा 5 साल का है, ठीक है, बाकी आ जाए तो अच्छी बात है, भविष्य बचा। अब 18 के कितने हो चुके हो? 18 साल तो नहीं कम लोग यार, 18 साल के कितने बात करो बताओ, इतने ढेर सारे और मेरे स्टेटमेंट में कोई रिएक्शन नहीं है। चलिए अभी हेडिंग डाल लीजिएगा। अपनी उम्र छुपा रहे हो क्या? अभी तो तुम 18 साल के हो, अभी छुपा रहे हो। छिपाना तब जब 23-24 साल के हो जाओ, सिलेक्शन ना हो तब कोई छोटा भाई पूछे बेटा अभी तो तैयारी करना स्टार्ट किया है, अभी तो 17 साल के बाद 18 में है। अब हेडिंग डालो बेटा, कलरिंग ऑफ क्यूब्स, घनों को रंगना, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, घनों को रंगना, ठीक है। घनों को रंगने में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक, ऑल सरफेस आर कलर्ड विथ सेम कलर, घन के सभी सतह, घन के सभी सतह एक ही रंग से रंगे हो, घन के सभी सतह एक ही रंग से रंगे हो। और दूसरा, कलर्ड विथ डिफरेंट कलर, घन के सभी सतह अलग अलग रंगों से रंगे हो, या ऐसे कह लो कि उसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हो, कोई ना कोई शर्त दिया हो, कुछ ना कुछ कंडीशन दिया हो, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आपको अब थोड़ा और डेप्थ में क्यूब को समझना पड़ेगा, क्योंकि अब बात यहाँ पर कलर की आ रही है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके बिना ही सब तो फॉर्मूले से लग जाएंगे, इसमें आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए भाई, ठीक है। तो एक क्यूब का स्ट्रक्चर पहले मेरे साथ बनाओ फटाफट। ठीक है, अब इसको इस तरीके से काटिए भैया, 1 2, नहीं बनता ऐसे बनाओ, जिनसे नहीं बनता ऐसे बनाइए, 6 बुलाओं की एक आकृति बनेगी, थोड़ा बड़ा बनाइए। अब यहाँ बीच में वाई बना दीजिए, अब बन गया। चलो इसी को सॉल्व करो। अब यहाँ पर इस तरीके से 2 लाइनें खींचो, ठीक है। जो इस तरीके से बनाया वो यहाँ मिला दीजिएगा इसको, जो इस तरीके से बनाया वो यहाँ मिला दीजिएगा इसको, ठीक है। जो इस तरीके से फिगर बना रहे हैं यहाँ पर 2 खींचेगा, जो इस तरीके से फिगर बनाया है यहाँ पर 2 खींचेगा, जो इस तरीके से फिगर बनाया है वो इस तरीके से 2 लाइन खींचेंगे, जो इस तरीके से फिगर बनाया है वो इस तरीके से 2 लाइन खींचेगा, ठीक है। जो इस तरीके से फिगर बनाया है वो 2 लाइन ऐसे खींचेंगे, जो इस तरीके से फिगर बनाया है वो 2 लाइन ऐसे खींचेंगे। ये फिगर वाले नीचे की तरफ इसको ले आकर मिलाएंगे और ये फिगर वाले नीचे की तरफ इसको ले आकर मिलाएंगे, ठीक है। बन गया। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी समझना सबसे पहले। एक, हम कॉर्नर किसे कहते हैं? कॉर्नर मतलब होता है कोना। दूसरा, एज किसे कहते हैं? एज मतलब होता है किनारा। सरफेस किसे कहते हैं? सरफेस मतलब होता है सतह। ये तीनों का मतलब समझेंगे पहले, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो भाई, अब मान लीजिए कि इस क्यूब में मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखो बेटा, अगर इस क्यूब में हमें सबसे पहले कॉर्नर की बात कोई पूछेगा कि कोना कहाँ होता है, तो आप इसको कहेंगे कोना ही है। टोटल 8 कोने होते हैं, ठीक है। 4 ऊपर हैं, 3 आपको दिखाई दे रहा है, एक आपको जो नहीं दिखाई दे रहा ना वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि ये 3D फिगर नहीं है, ये वाला बात है। इसको एक कॉर्नर कहते हैं जो पीछे की तरफ छिपा हुआ है, राइट। ओके, ये होता है कॉर्नर। मतलब आपने जो पिक्चर बनाया है उसमें ये 4 कॉर्नर है, 4 3 7, एक इसके पीछे होगा, 4 ये हो गए, 4 3 7, एक पीछे नीचे की तरफ। और उसके बाद इसको हम कहते हैं कि ये एज है, दिस इज कॉल्ड एज। इसको हम किनारा कहते हैं, ये सब किनारे हैं। टोटल 12 किनारे होते हैं। ब्लू लाइन ऊपर 4 दिख रही ना, 5 6 7 8 9, 2 नहीं दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? एक इसके ठीक जो पीछे होगा और एक इसके ठीक जो सामने होगा। टोटल 12 किनारे। मतलब अगर आप इसको एक 3D फिगर की तरीके से बनाओगे तो ये 12 किनारे आपको दिख जाएंगे। देखो 4 ये जो ऊपर की तरफ है और ये 4 जो नीचे की तरफ, 4 और 4 8, 8 के बाद ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है, 8 4 कितना हुआ? इनको हम कहते हैं किनारा। मतलब आप अपनी कॉपी में इनको सब डॉट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, फिगर बना के। दिस इज कॉल्ड कॉर्नर, इसे हम कोना कहते हैं। और इसी तरह नीचे हेडिंग डाल दीजिएगा कॉर्नर। कॉर्नर के बाद एक लाइन लिख लीजिए, टाइम हो गया बता दीजिएगा। चलिए पूरी हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, ये पैनल करके लगा देना, ठीक है। ये पिक्चर के साथ दोबारा हम भी नहीं बनाएंगे और ये बनाने से तो दूर ही रहे, ठीक है। तो इसको पैनल कर बाकी सब हटा देना, बस ये जो मैंने खींचा हुआ था कल वाली क्लास का पैनल लगा दो। चलिए भाई, कल हमने आपको बताया था क्यूब में इनकी लंबाई से चौड़ाई बराबर होती है, 6 सतह होते हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, 6 सतह होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्या, एक घनाकार आकृति जिसको कितने भागों में तोड़ा गया है 27, तो कितने बार काटने की आवश्यकता है? 6 बार। फिर आपको बताया गया एक बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा पर आधारित नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैसे निकालेंगे। लेंथ ऑफ बिग क्यूब, लेंथ ऑफ स्मॉल क्यूब x की वैल्यू होती है, ठीक। ये सब मैंने आपको सिखा दिया। फिर मैंने आपको समझाया कॉर्नर क्या होता है, इसे हम कोना कहते हैं। टोटल कितने कोने होते हैं भाई? 8। उसके बाद ये सब कोने को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब किनारे को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए देखो ये सब आपके कितने कोने हो जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? कोना। इनको हम क्या कहते हैं? कोना। टोटल कितने कोने होते हैं? 3। तो कोने की परिभाषा मेरे साथ नहीं लिखाई ना, लिखिए, लिखो मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 एडजेसेंट फेस। मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 एडजेसेंट फेस, 3 पड़ोसी सतह, 3 पड़ोसी सतह जहां मिलते हैं, 3 पड़ोसी सतह जहां मिलते हैं उसे हम एक कोना कहते हैं। 3 पड़ोसी सतह जहां मिलते हैं उसे हम एक कोना कहते हैं, कोना यानी कॉर्नर। 3 पड़ोसी सतह जहां मिलते हैं
तीन पड़ोसी सतह जहां मिलते हैं। किसी भी घन में तीन पड़ोसी सतह कहां पर दिखाई देंगे? देखिए जो कॉर्नर है ना, ये तीनों सतह जो इससे जुड़े हुए हैं, बना लीजिए डायग्राम। इसे हम एक कोना कहते हैं। यहाँ पर तीन पड़ोसी सतह मिल रहा है, 1 2 और 3। कॉर्नर का डेफिनेशन हो गया। कॉर्नर का डेफिनेशन हो गया कि तीन पड़ोसी सतह जहां पर मिलते हैं उसे हम एक कोना कहते हैं। ठीक है। दूसरी हेडिंग डालिएगा एच, किनारा। एच यानी कि किनारा। एच EEGE, एच हिंदी में कहते हैं किनारा। लिखो दो पड़ोसी सतह जहां मिलते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू एडजेसेंट फेस। मीटिंग पॉइंट ऑफ टू एडजेसेंट फेस, दो पड़ोसी सतह जहां मिलते हैं उसे हम एक किनारा कहते हैं। ठीक है। एक छोटा सा फिगर बना लेना डाइस का और उसमें मेंशन कर देना इस वाली लाइन को। मीटिंग पॉइंट ऑफ टू एडजेसेंट फेस, दो पड़ोसी सतह जहां मिलते हैं उसे हम किनारा कहते हैं। टोटल कितने किनारे होते हैं? 12। लिख लीजिएगा। घन में 12 किनारे होते हैं। 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 ठीक है भाई, चलो उतार लिया। अब आ जाओ, अब तो फटाफट जो है हेडिंग डालिएगा। कलरिंग ऑफ क्यूब ही चला था ये। हाँ ठीक है, तो कलरिंग ऑफ क्यूब में अब यहाँ से स्टार्ट करो और एक छोटा सा रिमार्क टाइप का कुछ डाल लो और लिख लीजिए जब घन के सभी सतहों को जब घन के सभी सतहों को एक ही रंग से रंगा जाए, जब घन के सभी सतहों को एक ही रंग से रंगा जाए। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन पूछेगा, वन बाय वन करके लिखिए। चलते सबसे पहला लिखिएगा, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या। यहाँ पे तीन किया ना, यहाँ पे चार कर लेना। चार सतह रंगीन घनों की संख्या, फोर फेस कलर्ड क्यूब। ठीक है, फोर फेस कलर्ड। यहाँ पे लिखना आंसर हमेशा 0 होता है। कभी भी पूछे फोर फेस कलर्ड क्यूब तो आंसर हमेशा 0 दे देना। फोर फेस कलर्ड क्यूब आंसर सीधे 0 दे देना। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, तीन सतह रंगीन घनों की संख्या। तीन सतह रंगीन घनों की संख्या। आंसर लिख लीजिएगा, हमेशा 8 होता है। आंसर हमेशा 8 होता है। पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा, दो सतह रंगीन घनों की संख्या। टू फेस कलर्ड क्यूब। आंसर निकालने का फॉर्मूला लिखिएगा, टू फेस कलर्ड क्यूब, x - 2 मल्टीप्लाई 12। फिर लिखो वन फेस कलर्ड क्यूब। एक सतह रंगीन घनों की संख्या। x - 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। वन फेस कलर्ड क्यूब, एक सतह रंगीन घनों की संख्या। ठीक है, फिर लिखिएगा अगला क्वेश्चन। अभी सब बता दें, टेंशन मत लीजिए। लिखिए पांचवें में लिखिएगा, ऐसे घनों की संख्या जिस पर रंग ना हो। नो फेस कलर्ड क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इन दोनों को अलग से लिखना है आपको, 2 1। ठीक है, यहाँ लिखिएगा कम से कम एटलीस्ट दो सतह रंगीन घनों की संख्या। एटलीस्ट टू फेस कलर्ड क्यूब। इसमें लिखिएगा तीन सतह प्लस दो सतह। कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या। यहाँ पे लिखिएगा तीन सतह प्लस दो सतह प्लस एक सतह, 3 फेस प्लस 2 फेस प्लस 1 फेस। राइट, बताइए भाई। देखो एक तरफ तो पूरा प्रैक्टिकली इन फॉर्मूले पे क्वेश्चन होता है, पूरा प्रैक्टिकली। अब आपको कहीं पर अगर चार सतह रंगीन दिखाई देगा तो आपको मैंने बता दिया, आप सीधे आंसर क्या टिक कर दोगे, आप सीधे उसका आंसर 0 कर दोगे। अगर कहीं पर आपको तीन सतह टकरा गया ऐसा क्वेश्चन तो आप सीधे उसका आंसर क्या कर दोगे, 8। कहीं पर अगर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप दो सतह रंगीन बताइए तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है x - 2 × 12। क्वेश्चन ये होता है कि सर ये x को कैसे निकालेंगे, तो मेरे कल मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, छोटे घनों की संख्या बराबर x का पावर क्यूब। लिखा है कल नोट्स देखिएगा, छोटे घनों की संख्या बराबर x का पावर क्यूब। मान लो अगर मैं कहूँ कि छोटे घनों की संख्या 27 है तो 27 बराबर x का पावर क्यूब, इसका मतलब x का वैल्यू 3। छोटे घनों की संख्या 512 है
512 बराबर x का पावर क्यूब, तो x बराबर 8। और दूसरा तरीका x को निकालने का क्या है, या तो उसमें बड़े घन की ऊंचाई दी गई हो, छोटे घन की ऊंचाई दी गई हो, तो भी हम क्या निकालेंगे x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू तो हमें डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। अब आएंगे, अब x की वैल्यू सब कुछ रख दीजिए, गुणा करके आंसर निकाल लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन में लेकर सकता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो 9 × 9 × 9 सेंटीमीटर आकार के एक घन को, बस यहीं पर रुक जाओ। अब मुझे बताओ ये 9 इसकी क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। एक घनाकार आकृति है, एक घनाकार आकृति है, एक घनाकार आकृति है। 9 सेंटीमीटर अगर इसकी ऊंचाई है तो 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। ये है 9 सेंटीमीटर। इस 9 सेंटीमीटर आकार को बाहर से प्रत्येक सतह पर किस रंग से रंगा गया, मतलब इसका पूरा जो सरफेस है उसको किस रंग से रंग दिया गया है, पीले रंग से रंग दिया गया, ठीक है। अब उसमें 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन काटे जाते हैं। मतलब आप इसमें जो घन को कट कर रहे हो, वो घन जो आपने काटा है उस छोटे घन की जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर दी गई है, 3 सेंटीमीटर। तो बताओ, एक जगह फॉर्मूला लिखा हुआ था, x बराबर बड़े घन की भुजा बटे क्या होता था, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। तो क्या यहाँ पर मुझे बड़े घन की भुजा दिखाई दे रही है, कितना दिया हुआ है, और छोटे घन की भुजा कितना दिया गया है। तो बेटा 9/3 जो होगा तो वो x की वैल्यू कितनी निकल गया। आप क्वेश्चन देखो, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या बताइए कितनी होगी। आपने फॉर्मूला क्या लिखा है कि कुल छोटे छोटे घन बराबर x का पावर, x की वैल्यू क्या निकली, तो 3 × 3 बराबर कितना हुआ, तो यही आंसर होगा, राइट। समझ आ गया ना। आगे चलते हैं। तीन तरफ से रंगे हुए, याद करना वो जो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में लिखाया है उसी में से पूछेगा। तीन तरफ से रंगे हुए, तीनों तरफ से रंगे हुए मतलब आप 3 सतह रंगीन ही तो पूछ रहे हो, और 3 सतह रंगीन घनों की संख्या 8 हो जाएगी। दो तरफ से रंगे हुए तो कौन सा पूछ रहे हो आप, 2 सतह रंगीन तो पूछ रहे हो, तो 2 तरफ से रंगे हुए अगर आप हमसे पूछ रहे हो तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, बहुत बढ़िया। 2 तरफ से रंगे हुए का फॉर्मूला हो गया x - 2 मल्टीप्लाई, अब बताओ x की वैल्यू क्या निकाला, 3 - 2 × 12, 1 × 12 बराबर रहा आंसर, ठीक है। कम से कम कितनी तरफ से लिखवाया है कहीं, जरा मुझे देखकर बताइए नोट्स में कि कम से कम 2 सतह अगर पूछेगा तो हमें उसमें क्या क्या चीजें निकालनी है, एक तो 3 सतह और एक 2 सतह। तो 3 सतह आपने क्या निकाला था अभी, और 2 सतह आपने क्या निकाला है, 12 8 कितना हुआ, तो ये रहा आंसर, खत्म। देखो ये जितना क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया है ना, सब फॉर्मूला पे है, लेकिन इसको देखकर होशियार मत बनना कि सभी बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, मैं नहीं कर रहा हूं। सीधे फॉर्मूला का आंसर मिलेगा, सब फॉर्मूला याद रहना, जीरो आंसर निकाल लेंगे, इसे भ्रम में मत जीना। क्योंकि ये जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो ये सब क्या है, जिनका जब सारा सरफेस एक से कलर हो तब हमें फॉर्मूला लगाना है। लेकिन जब वो अलग अलग कर देगा, मान लो उसने ये कहा कि एक घन है और इस घन के 2 विपरीत सतहों को पीले रंग से रंगा गया है, तो एक ऊपर वाला हो गया और एक नीचे वाला हो गया, और बाकी सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। जितने भी सतह बचे हैं सब क्या हो गए, हरे रंग से। इसे छोटे छोटे 64 घनों में बांटा गया है। 64 के लिए आप इसको काटोगे कितनी बार, नहीं बेटा 4 बार, 3 बार लंबाई से, 3 बार चौड़ाई से और 3 बार ऊंचाई से, ये बन गया 64 घन। सर इसमें अगर प्रश्न ये पूछा जाए तो क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे, मान लीजिए इसमें प्रश्न पूछा गया कि आप बताइए 2 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी। यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड द 2 फेस कलर्ड क्यूब्स, तो क्या सर यही फॉर्मूला लगा दिया जाए, तो अब मैं कहूँगा नो। क्यों सर, अब नो क्यों बोलो, क्योंकि उसमें सारे सरफेस और इसमें सरफेस को रंगने में क्या किया इसने, कंडीशन, दोनों में डिफरेंस हुआ ना। वहाँ का आंसर तो फॉर्मूला से निकलेगा, यहाँ का आंसर आपके सोच से निकलेगा। सोच क्या है, अब ये जो 2 सतह रंगीन घन होते हैं, ये 2 सतह रंगीन घन हमें कहाँ पे मिलते हैं, तो हम कहते हैं एक पॉइंट होता है एज मतलब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, किनारा। और किनारा बेटा आपको घन में पहचानना आता है, किनारा शायद आता हो, इसको कहेंगे किनारा, इसे कहेंगे ये चारों होगा, इस तरफ होगा, ये सब जितने लाइन सब किनारे ही कहलाते हैं, है ना। और हमें 2 सतह रंगीन घन हमेशा कहाँ से मिलेंगे, किनारे से। तो अब यहाँ को थोड़ा गिनना है, आपको गिनना है। देखिए पहले तो ऊपर वाले पे गिनिए, बताओ इस किनारे पर ये जो घन मिलेगा इसके कितने सतह रंगे होंगे। देखो वी हैव एंटर्ड इन अ ड्रैगन सिटी, बहुत खतरनाक है, अगर काउंटिंग करना आ गया तब तो मस्ती से जियोगे। फिर तो क्यों का कोई क्वेश्चन ले आओ, काटना आ गया, कलर करना आ गया, तो एग्जामिनर को चैलेंज कर दो, या जाओ जो क्वेश्चन लेकर आना आ जाओ। लेकिन अगर काउंटिंग नहीं आया तो बेटा डायरेक्ट में जाओ। अगर फॉर्मूला पे मिल गया तब तो आगे सही था, और फॉर्मूला पे नहीं मिला और काउंटिंग अगर नहीं आता तब तो फिर हम गए। और एग्जामिनेशन सेंटर पर भाग्य के भरोसे नहीं जाया जाता, मेहनत के भरोसे जाता है। जितना मेहनत करोगे भाग्य उतना अच्छा होगा। ये लेक्चर आपने क्यों दिया है, इसलिए कि अगर कोई चीज़ मैं पूछूं तो उसको कल वाली क्लास से थोड़ा सा कनेक्ट करके बताओ, कोना क्या होता है। जहाँ पर 3 पड़ोसी सतह और 2 सतह रंगीन घन जब हमसे पूछा जाएगा तो हम आंसर कहाँ से निकालेंगे। अब मुझे बताओ कि ये कोना है कि ये एज है, तो इस कोने का तो तीनों सतह रंगा होगा ना, येलो वाला, ग्रीन वाला, और पीछे कौन सा रंग है इसके। सोचो इसको तुम यहाँ से ऐसे निकाल कर सोचो, ये यहाँ से निकाल दिया तुमने, यहाँ से निकालोगे तो ऊपर पीला है, इधर हरा है, और पीछे कौन सा रंग होगा, ग्रीन रंग होगा ना। तो इसके तो तीनों सरफेस रंग है, इसको निकालोगे तो इसके कितने सरफेस रंग होंगे। इसका मतलब कोने को हमें टच नहीं करना है, हमें कहाँ से निकालना है, ऐसा घन निकालना है जिसका 2 सतह रंगा हो। इस घन को यहाँ से पिक करोगे तो बताओ इसके कितने सतह रंग दिखाई देंगे, एक रंगा है किसे और दूसरा रंगा है किसे। तो हमसे पूछा गया 2 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालो, बहुत आसान है सर। यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 2 मिला, सभी जगह से 2 मिलेगा, और टोटल किनारे होते कितने हैं, 12, तो 12 कितना होगा, ये तो आंसर मिल गया। लेकिन अगर उसने यहाँ पर एक शर्त और रख दिया कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालो, दोनों हरे से होना चाहिए, दोनों ग्रीन कलर का होना चाहिए। अब बताओ इसकी काउंटिंग करोगे, इसकी काउंटिंग, दिस वन सब गलत हो जाएंगे। अब किसकी काउंटिंग करेंगे, अब करेंगे हम इसकी काउंटिंग, 1 2, एक तो ये होगा, दूसरा यहाँ होगा। यहाँ से कितने मिल रहे हैं, 2, तो यहाँ से कितने मिलेंगे, 2, यहाँ से कितने मिलेंगे, 2, चारों किनारों से कितने मिलेंगे, 2, तो 2 4 6 2, देखो पल में आंसर आपका बदल गया, क्या हो गया 8। अभी तक क्या रहा था 12, अभी जाने लगा 8। मान लीजिए उसने आपसे पूछा कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालो, लेकिन एक पर पीला रंग होना चाहिए और एक पर ग्रीन रंग होना चाहिए। तो बताओ अब तुम इसे लोगे क्यों, क्योंकि इसके दोनों फेस, तो हमें अब किसको काउंट करना है, जो ऊपर हमने काटा था 1 2
3 4 5 6 7 8 8 ऊपर मिल रहे हैं तो 8 नीचे भी मिलेंगे ना। 8 और 8 कितना हो गया? देखो आंसर बदल गया। पहले कितना आया था? 12, अब कितना आया? 8, अब कितना आया? 16। पूछने का तरीका अभी भी वही है, बस एक चीज रख दिया, क्या? कंडीशन। दोनों हरे से रंगे हैं, एक पर पीला और एक पर क्या होना चाहिए? मान लीजिए उसने आपसे पूछा कि आप इसमें एक सतह रंगीन घन निकालो, ऐसा घन निकालो जिसका एक सतह रंगा हो। तो बेटा पहले ये बताओ, एक सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए तुमने फॉर्मूला क्या लिखा है? कॉपी खोलो, फॉर्मूला क्या लिखा है बताओ? x - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, आंसर निकल जाएगा। लेकिन मैंने कहा एक सतह रंगीन घन निकालना, लेकिन वो सिर्फ किससे रंगा होना चाहिए? येलो से। तो अभी कंडीशन हो गया। अब आप निकालेंगे कौन कौन सा? 1 2 3 4 और 4 नीचे। एक सतह रंगीन घन निकालो, लेकिन वो सिर्फ रंगा किससे होना चाहिए? ग्रीन से। तो अब आप काउंट किससे करोगे मेरे भाई? 1 2 3 4। 4 यहाँ से मिला है, 4 यहाँ से मिलेंगे, 4 पीछे से मिलेंगे, 4 इधर से मिलेंगे, तो 4 चौके कितना हो गया? 16। ठीक है, सब आंसर अलग अलग क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने कलरिंग ऑफ क्यूब्स दिया है। गॉट इट ना पॉइंट? किताब ओपन करो और किताब पर जाकर सेट 1 में पहले आना। सेट 1 में जाकर सेट 1 में जाइए। क्वेश्चन नंबर देखो क्यों कहां से स्टार्ट किया? 49 से। तो सीधे पहुंच जाइए 49 क्वेश्चन पर। और एकदम अंदर से समझ में नहीं आ रहा, बता देना, बिल्कुल छुपा के मत ले जाना यहाँ से। आप यहाँ सिलेक्शन लेने आए हो, ध्यान रखिएगा। हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं, उससे पहले आपको अपनी सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है? चलिए सेट 1 का 49 क्वेश्चन हो गया और अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। चलो आसानी से हो जाएगा, सब फॉर्मूला बेस्ड है अभी तक। लगाना स्टार्ट करो फटाफट जल्दी से। बाकी लोग आप आगे बढ़िए, जिनका होता है आगे बढ़ते चले। बाकी लोग लाइए, कोई भी कंफ्यूजन हो तो ताल पूछिए किसी का क्यों आगे आगे चलिए। 50 कोई भी सवाल नो किस तरह क्यों x - 2 का होल क्यों? लग रहा है भाई? क्या दो सतह लाल होंगी? क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, सभी सतहों को क्या दिया गया है? तो दो सतह लाल होंगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, x - 2 मल्टीप्लाई 12। दो सतह लाल होंगी, दो सतह लाल होंगी, तो दो सतह लाल के लिए हम क्या करेंगे? यानी हमको टू फेस कलर क्यों चाहिए? तो दो सतह लाल का मतलब हमें क्या रखना है भाई? दो सतह रंगीन घनों की संख्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है? x - 2 मल्टीप्लाई 12। x की वैल्यू क्या निकाला है आपने? 6 - 2 मल्टीप्लाई 12, 4 गुणे 12 बराबर 48। हो गया 57। भाई इधर सुनो, बुक आपकी है, पेन आपका है, आपका दिमाग है, आपका किताब यूज करिए। बगल वाले से किस बात का डिस्कशन करते हो कि मैंने लगा लिया? देखो इतना डिस्कशन बगल वाले से क्यों करते हो? एक सतह लाल है, एक सतह लाल रंगीन घनों की संख्या कैसे, क्या फॉर्मूला लगाएं? फॉर्मूला बोलो, x - 2 का मल्टीप्लाई, बस लगा दो, x - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। अब बताओ x की वैल्यू कहां से मिलेगा? 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन, 1 सेंटीमीटर का छोटा घन, 6/1 हुआ। 6 बड़े घन की भुजा बड़े छोटे घन की भुजा बराबर x की वैल्यू होती है, तो 6/1 बराबर कितना हुआ? तो रख लो मेरे भाई, 6 - 2 का स्क्वायर गुणे का 6, 4 का स्क्वायर गुणे का 6, 4 चौके 16 चौके कितना होता है? तो आंसर 96 कर दीजिए। दूसरा, कोई भी सतह लाल ना हो, कोई भी सतह लाल ना हो, मतलब किसी भी सतह पर रंग ना हो। ये तो कह रहा है किसी भी सतह पर रंग ना हो, किसी भी सतह पर रंग ना हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? x - 2 का होल क्यूब। x की वैल्यू कितना निकाला तुमने? 6 - 2 का होल क्यूब, यानी 4 का होल क्यूब। 4 का होल क्यूब बराबर कितना हुआ? 64। 3 से ज्यादा सतह रंगी हो, मतलब 4 सतह रंगी हो, ये पूछा ना। 3 से ज्यादा सतह रंगी हो, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? 4 सतह रंगी। उसका आंसर मैंने आपको क्या बताया? 0। दो सतह लाल हो, फॉर्मूला लगा दीजिए 48। अब आप इसमें आते हैं, ये भी मेरे करने लायक नहीं है, ये सब आप कर लोगे, मुझे इसमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि सभी सतहों को किससे रंगा गया है? और जहां पर समान रंग बोल देगा मेरे भाई, वहां पे मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है किसकी? सारे फॉर्मूलों की। फॉर्मूलास 0 8 x - 2 मल्टीप्लाई 12, x - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6, x - 2 का होल क्यूब। खत्म। पूछ क्या रहा है? ऐसे घनों की संख्या कितनी होंगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, केवल एक सतह रंगीन हो?
केवल एक सतह रंगीन हो, एक कॉपी छापो, कॉपी। एक सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू, तो भैया x की वैल्यू यहाँ से कहाँ से निकलेगी सर? सर कहाँ से निकलेगी सर? छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है? 125 किसका घन? x की वैल्यू क्या हुई? 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणे 6 बराबर आंसर। ठीक है, बढ़ो आगे। ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हो, अरे केवल 2 कहो या 2 कहो, केवल 2 कहो या 2 कहो, बात तो एक ही है ना। क्या फॉर्मूला लगाओगे? x माइनस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या निकालो? 5 माइनस 2 गुणे 12, 3 गुणे 12 बराबर 36। ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 सतह रंगीन होंगे? सर सीधा आंसर क्या है बेटा? ये 8 तब तक टिक करना जब तक घन के जब घन के सभी सतहों पर एक ही रंग हो, तभी तक कहना। अच्छा सर, तो कितनी पढ़ाई है? इतना ध्यान से मेरी क्लास पर बिल्कुल मत देखा करो, कोई फिलॉसफी हिस्ट्री है नहीं है। छोटा सा कैलकुलेशन, छोटी सी चीज, घर में कभी टीवी में कहीं आता है, वो कुछ बनती है, कुछ रिपेयर आता है, उसको देखिए, और जहां से स्क्रू खोलेगा ना तुम तो झांकते रहोगे, वो जहां से बंद करेगा ना तुम वहां झांकते रहोगे। ऐसा क्यों करते हैं आप? ताकि अगली बार जब खराब हो तो हम इसके रिपेयर बनेंगे। तो बेटा जो कर रहे हैं उसी को बस तुम झांकते रहो कि अगला क्वेश्चन आए तो इसको हम करेंगे, बस खत्म। 3 सतह रंगीन 8 इसलिए टिक किया क्योंकि घन का सारा सतह एक ही रंग से रंगा गया है। जब घन के सारे सतह को एक ही रंग से रंगा जाता है तो उसमें 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा 8 होती है। ऐसे कितने घन जिनका कोई भी सतह रंगाना? फॉर्मूला क्या है? x माइनस 2 का होल क्यूब, बस 5 माइनस 2, 3 का क्यूब, आंसर क्या हुआ? अब तुम्हें मैं देता हूं एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन। चलो 57 से 62 लगाओ, चलो आराम से सभी क्वेश्चन को लगाओ। 52 से पूरा 67 तक मेरे सारे लगा लो, एक एक आंसर बोल रहा हूं, क्यों जबरदस्ती बन रहे हो? 57 से 62 पूरा लगा लो। लगाओ भाई, लग गए? बाकी सब लग गए? कितने लोग लगे अभी तक? 2-4 संख्या रहती है, पता नहीं कभी 50-60 हो। देखो थोड़ा सा इसको ना काटना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या बोला गया है? घन के 2 सतहों को, 2 विपरीत सतहों को किससे रंगा गया है? लाल से। तो मान लीजिए क्यूब है, थोड़ा सा इसको इमेजिन करके चलना। मान लो ये क्यूब है और इस क्यूब के 2 सतहों को किससे रंगा गया है? भाई लाल रंग से। तो मान लो एक ऊपर वाला और एक, किसी को मान लीजिए एक ऊपर लाल एक नीचे, और सभी सतहों को किससे रंगा गया है? हरे रंग से। तो मान लीजिए सभी को मैंने हरे रंग से, चारों को हरे रंग से। नीचे किस कलर का रंग है? रेड। बाकी सब तरफ क्या है? इसको कितने भागों में काटा गया है? अब बताओ 125 की मैं इसको यहां से कितनी बार काटूंगा? 4 बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4, एक छोटा सा फिगर बन गया, 2 3 4, 1 2 3 4, बस हो गया। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हो? पहले मुझे इसका आंसर बताओ। एक सतह रंगी हुई का मतलब फॉर्मूला क्या लगाते हो? x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। लेकिन बाबू नहीं लगा सकते हो क्योंकि वो कंडीशन दिया है। जो फॉर्मूला लगाते हो तो सबके ऊपर लगता है। लाल वाले से चाहिए। अब लाल वाले सरफेस पर तुम आके गिनती कर लो कि ऐसे कितने घन हैं जिनका एक सतह रंगा है। तीनों तो है। इस क्यूब को तुम बाहर निकालोगे तो इसका ऊपर वाला सरफेस लाल रंग से रंगा होगा। इस बीच वाले क्यूब को निकालोगे तो उसका भी ऊपर सरफेस लाल रंग से रंगा होगा ना। अरे तो लाल के कितने सतह रंगे गए? लाल रंग के कितने सतह रंगे गए? 2 ही है ना। एक से कितना मिला? तो 2 से कितने मिलेंगे? ये रहा आंसर। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगी हो लेकिन किससे? एक सतह रंगी हो लेकिन किससे? एक सतह रंगी हो लेकिन किससे? अब बताओ हरे रंग के एक सतह से कितने मिल रहे हैं? तो 4 सतह से कितने मिलेंगे? 4 सतह समझ रहे हो कौन से? ये जो सब लाइन से कोने में है। 4 9 बराबर 36, टिक मारिए 36। अच्छा फिर क्या बोला? ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतह रंगीन होंगी, एक पर लाल और दूसरे पर हरा? ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतह रंगीन होंगे, एक पर लाल एक पर हरा? एक पर लाल एक पर हरा चाहिए, एक पर लाल एक पर हरा, एक पर लाल एक पर हरा, एक पर लाल एक पर हरा, एक पर लाल एक पर हरा। कितने मिले यहां से? एक पर लाल एक पर हरा, 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 एक पर लाल उधर हरा, लाल हरा लाल। इस साइड से तुम्हें मिल रहा है, वो कितने मिल रहा है? 3 6 9 12। तो 12 कहीं और से मिलेंगे। कहां से? नीचे से। तो 12 दूनी कितना हुआ? बस तो 24 पर टिक मार दीजिए, घूमते रहते हैं। ठीक है, इतनी सी छोटी चीज वाव नहीं बोला जाता। वाव वाली चीज हम आपको बताएंगे कहां वाव बोलते हैं। ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतह रंगीन होंगे लेकिन दोनों किससे? अब फिर से वापस इसी चित्र में आइए। 2 सतह रंगीन हो लेकिन दोनों किससे रंगा होना चाहिए? हरे रंग से। आओ जरा हरे रंग का निकालते देखो। 1 2 3 यहां से मिलेगा, 3 कैसे मिलेगा? 3 6 9, 3 चौके टोटल 1 2 3 4, 4 ही तो किनारे है ना। एक किनारे से कितना मिला? तो 4 किनारे से कितना मिलेगा? टिक मार दीजिए मेरे भाई 12। ठीक है, आगे क्या है? ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक भी सतह रंगी हुई नहीं होगी? फॉर्मूला, एक भी सतह रंगा हुआ ना हो, एक भी सतह रंगा हुआ ना हो। इसका मतलब क्या पूछा हुआ आपसे? नो फेस कलर्ड क्यूब्स। और नो फेस कलर्ड क्यूब्स का मतलब ऐसे घन जिस पर क्या ना हो, जिस पर रंग ना हो। फॉर्मूला क्या लगाते हो? x माइनस 2 का क्यूब, x की वैल्यू कितनी बेटा? 5 माइनस 2 का होल क्यूब माने कि 3 का होल क्यूब माने कि 3 3 9 3 तो 27 पर टिक मार दीजिए। क्लियर बात? अच्छा अभी और बचा है। ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतह रंगीन होंगे और दोनों ही किससे हों? संभव है? संभव है? एक भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? 0। क्यों सर? इस फिगर में तुम ऐसा कोई घन मुझे निकाल के दिखाओ जिसका दोनों सतह लाल से रंगा हो। पॉसिबल नहीं है ना। ऊपर और नीचे लाल है, वो कभी मिलेंगे नहीं एक दूसरे से। जब मिलेंगे नहीं तो दोनों पड़ोसी लाल कैसे हो सकते हैं? बोलो मेरे लाल हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। तो आंसर क्या होगा? 0। तुमसे क्वेश्चन लग रहा है ना? मुझे बड़ा कुछ लोग चेहरा देख के कैसा लग रहा है? क्या हम तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन ये छूट रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। अब देखो सारे के सारे मतलब क्या ना, रास्ते में अगर भेड़ियों को, बकरों को, गाय को, भैंस को लेकर जो वाला जो पालन करता है उसका लेकर चलता है, उस रूम में बहुत पीता है, लाइन से चलो लाइन से चलो। लेकिन कुछ महीनों बाद वो कहता है ठीक है चलने दो। जहाँ कोई पहले देखो ना एक भैंस किनारे निकल के कहीं जा रही थी, है ना, तो खींच के एक लाठी पड़ती है,
वो तुरंत इधर आ जाता है, उसको देख के सारे उधर ही रहते हैं, तो कोई नहीं भटकता, सब लाइन से चलता है। वो सिर्फ एक को गाइड करता है, किसको? आगे वाले को। बाकी कुछ उसी को कूदता है, उसी को पीटता है, उसको पता है कि भैंस देख तो रही है, ये रहा है। और चाहे कोई भी धरती का जानवर भाई जितना बेवकूफ है ना, चींटी के सामने तुम आगे से थपथपा दोगे ना तो चींटी अपना रास्ता बदल देती है। क्या चल रहा है आप लोग में? पुराना वर्ड हो गया ये, फॉग। किसी ने फॉग बोला था, फॉग चल रहा था, पुराना वर्ड हो गया। नया सोचो, बी अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, डोंट बी अ वेरी ओल्ड स्टूडेंट। बदमाशी तुम्हारी अच्छी लगनी चाहिए, कसम से। वही पुराना फॉग चल रहा था, टीवी पे देख रहा है, दूसरों के मुझसे कुछ नया वर्ड यूज करो, इन्वेंट करो, खोजो। मुझे सुने दिल को आत्मा शांति मिला, ये बच्चा टैलेंटेड है भाई, मार्केट में नया चीज लेकर आया। नहीं तो तुम भी आए बोलोगे, उधर भी आए बोल रहे हैं, तो मजा नहीं आया। बी अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। इतना सा नाटक हो गया भाई। अच्छा बताओ क्लास में कितने बच्चों को हमसे डर लगता है? मतलब इसका वो नहीं समझ, मतलब डरते हो तो क्यों डरते हो? हमने किसी को कभी डांटा तो है नहीं, और जो नहीं डर रहे हैं वो क्यों नहीं डर रहे हैं? मतलब हम इफेक्टिव नहीं हुए ना, हम डर को पूरी तरीके से कायम कर पाए और ना डर को हम खत्म कर पाए, है ना? काहे डरते हो? क्या आज तक हमने तुमको बाहर जंगल में लेके भागे हैं? बताओ किस बात पे? कभी तुमको फॉलो किया है रास्ते में? डर किस बात का? क्या मतलब कूल डाउन लो, तो हमसे गाइडेंस ले लो, गाइडेंस से डरना चाहिए। हाँ, गाइडेंस से एक ही समय डरिएगा, बस उसका मूड बहुत सही रहना चाहिए। बाकी मूड है जैसा भी चल रहा है, तुम जो भी बोलोगे, फॉग बोलोगे, जो बोलोगे आए बोलोगे, अभी सब सही है। एक बार अगर बोर्ड की तरफ ताकना स्टार्ट करेंगे, उसमें क्वेश्चन सकता, अगर तुम कुछ बोले ना एंग्री मैन, आप तो नहीं बच सकते हो। मैं पूछना एक बार तो फोर्थ फ्लोर था ना, थर्ड फ्लोर पे एक बच्चा को बोल दिया, उसको ऊपर की सीढ़ी से करके दे दिया, चक्कर दे दिया। तो चोट लगी, उसको नीचे जाके मैनेजमेंट जाके कैमरा चेक करवाया, जाओ चेक करवा। मैनेजमेंट से पहले बोल दिया कैमरा दिया, तो मैनेजमेंट का कैमरा गायब। बहुत ही कदम बोलता रहा वो, हमने कहा बोलोगे तो हमसे क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। पढ़ लो आप इस इलाहाबाद सिटी में, इस प्रयागराज सिटी में अपना गांव, अपना घर, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त यार, बाकी सबको छोड़कर जो आए हो ना, वो एक ही ख्वाहिश के लिए आए हो, क्या? नौकरी, बस। इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन देखो शुरुआत में क्या होता है कि कुछ बच्चे थोड़ा आते हैं 10-15 दिन तक अग्रेसिव बन के पढ़ाई करते हैं। अग्रेसिव मतलब खतरनाक। उनसे कहोगे ना आउटसाइड कर, नहीं जाओ। उनसे कहो ना आउटर पार्क पर घूम जाते हैं, मेरा फालतू नहीं जाओ। आप ऐसे नहीं कर सकते हो माय डियर। ये कोई एक दिन 10 दिन 1 महीने का खेल नहीं है, ये एक लंबा खेल है। 2 साल तक, 2 साल तक तुम प्रतिज्ञाबद्ध आज तक अपने जीवन में कभी नहीं रहे हो, तो अचानक कैसे रहोगे? तो घूमिए, बदमाशी भी करिए, लेकिन इन सारी चीजों का जो रेशियो है वो पढ़ाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस जिस दिन रेशियो बढ़ा तो नौकरी पाने का टारगेट खत्म। तुम्हें क्या लगता है जो टॉपर है वो बदमाशी नहीं करता था? वो वहां बदमाश, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ेगा ना बेटा वो दिमाग का रिफ्रेशमेंट तुरंत ढूंढेगा। समझ लो, ओशो का नाम सुना है आपने? तो क्या कहते हैं वो, आप अगर अल्कोहल लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसमें मस्त रहिएगा, आप उससे किसी को संबंध मत जोड़िएगा, क्योंकि जैसे ही आपके दिमाग, देखो क्या होता है, अल्कोहल लेने के बाद दिमाग क्या हो जाता है, लोनली हो जाता है ना। तभी तो अल्कोहल लेकर सड़क पर घूमते तो बात करते हैं, आप आपस में अपने नहीं बात करेगा। हम गए थे अपने टावर से भूल गए थे, तो सामने वाला कहता हाँ सही बात भूल गए थे। अब उसके दिमाग में किसी और दिमाग ऐड होता है ना, तो वो दिमाग की मानसिकता है तो पॉजिटिव बनेगी तो नेगेटिव बनेगी। मेरे साथ जो बच्चा पढ़ता था, जो 12th में पढ़ता, सोचिए 12th में वो एक पदार्थ खाता था, उसका नाम मेरा क्लास में नहीं समझता है, और वो किसी बोलता नहीं था, चुप बैठा था और खाता छीछे रोटी था। हम लोग से भी छीन लेता था, छीन के खा लेता था, और खेलते समय खेलता था और क्लास में चुप बैठा था। मैडम मारती थी तो भी चुप मार खाता रहता था। वो आगे चल के एक भोजपुरी सिंगर बना, चलता रहना। अभी उसका नाम हम बताएंगे तो आप कहेंगे सर वो आपका दोस्त है, वो भोजपुरी सिंगर बना, और आज के डेट में वो सिर्फ सिंगिंग करता है। नहीं, उसके दोस्त नहीं है, उसके दोस्त होते ना तो बचपन से ये सब एक्टिंग हमको लग जाती है। बता देंगे। चलो तो थोड़ा सा हिंट देते हैं। चंदौली का रहने वाला, बनारस चंदौली का रहने वाला है ना। नहीं और होते मेरे दोस्त, तो हम सोचे किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी नहीं करते। बहुत सारे गाने बता के दिखा के सुना देंगे। अब तुम्हारा टाइगर कुछ ज्यादा नहीं पड़ रहा है, अब तुम अपने रोक लो बस, आ जाओ बस, हो गया, कम टू द पॉइंट। हमने कल आपको क्यों पढ़ाया था, क्यों में हमने आपको सब कुछ सिखा दिया है। क्वेश्चन लगाना था, लगाया है। कुछ ऐसा क्वेश्चन तो बचाओ, देखो जैसे मेरे ख्याल से 49 से 52 तो हम लगवा दिए थे, उसके बाद देख लेते क्या 53 से हम लगवा दिए थे, 54 इसमें क्या बताना, 54 बताना जिनकी केवल 2 सत्रह x माइनस 2 मल्टीप्लाई 12, 64, 54, 55, 57, 57 भी हम मेरे ख्याल से करवा दिए थे, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ठीक है। यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? 64। बड़े घन की भुजा कितनी थी? छोटे घन की भुजा 12/3 बराबर x की वैल्यू 4 हुई, 4 का क्यूब करेंगे क्या मिलेगा? 64। शीर्ष घनों की संख्या कितनी होगी? व्हाट विल बी द टॉप नंबर ऑफ क्यूब्स? टॉप क्यूब्स। अब बताओ शीर्ष घन हम किसको कहेंगे? अब मेरे भाई आपके सामने आप पढ़ चुके हो क्यूब को अच्छी तरीके से, आप समझ चुके हो क्यूब को। अगर मान लीजिए क्यूब है, x की वैल्यू कितनी थी वहां पर? 4, घन कितने बने थे? 64। और अगर इस घन को हम 64 टुकड़ों में बांट दें, 64 टुकड़ों में बांटने का मतलब बहुत बढ़िया, 3 बार यहाँ से काटिए सर। ऐसे स्टूडेंट अच्छे लगते हैं, जो हमें असिस्ट करे वो स्टूडेंट अच्छे, मतलब वो पढ़ रहा है, मतलब उनके पास नॉलेज आ रही है, मतलब वो स्मार्ट हो रहा है। आपसे कुछ कितनी बार काटे आप चुप बैठो, मतलब मजा नहीं है, ठीक है। अब बताओ क्या आप इसको टॉप कहोगे? क्या ये टॉप क्यूब है? ये टॉप क्यूब है? ये सब टॉप तो नहीं है, टॉप मतलब क्या? ऊपर। और शीर्ष का मतलब तो यही बस एक सरफेस दिख रहा है मुझे, शीर्ष का मतलब कहोगे तो यही दिख रहा है बस। अब हमसे कह रहा है कि बताओ शीर्ष घनों की संख्या क्या होगी? शीर्ष मतलब टॉप क्यूब कितने होंगे? तो इसको तो हम टॉप क्यूब नहीं कहने वाले, क्योंकि ये असिस्ट कर रहा है साइड को, ये सब टॉप क्यूब नहीं होगा। क्यों नहीं होंगे? अगर इस क्यूब को तुम निकालोगे तो ये निकला, तो ये टॉप से कहां निकला? ये निकलेगा, ये तो एज से निकल रहा है, किनारे से निकल रहा है, ये भी एज से निकल रहा है, ये तो कॉर्नर से निकल रहा है, ये भी एज से निकल रहा है, एक ही सेगमेंट बच रहा है और वो है ये वाला। तो टॉप पर बनने वाले क्यूब्स कितने होंगे? ये आंसर उसमें 8 दिया है, तो फिर इसको काट के करिए कॉर्नर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब्स, ठीक है। यानी शीर्ष घनों का मतलब हटाइए वहां से, लिखिए कोने से प्राप्त होने वाले घन, कोने से प्राप्त होने वाले घन, कोने से प्राप्त होने वाले घन कितने होंगे? 8 होंगे। और टॉप से निकालो। अच्छा एक बात याद रखिएगा, आपको नोट्स में समझाया है, इसको हम सेंट्रल क्यूब्स भी कह सकते हैं। लिखवाया है? नहीं लिखवाया? अच्छा चलिए इस क्वेश्चन निकलवा दे रहा हूं। इसको हम केंद्र क्यूब भी कह सकते हैं, केंद्र घन। 2-3 टर्मिनोलॉजी समझ लीजिएगा आप। पहला एक तो आपका हो गया केंद्र के क्यूब,
केंद्र के घन, ठीक है। दूसरा हो गया आपका मध्य केंद्र, मध्य केंद्र। तीसरा हो गया अंतः केंद्र, अंतः केंद्र। केंद्र मतलब हो गया सेंट्रल क्यूब्स, मध्य केंद्र मतलब हो गया क्यूब्स फ्रॉम द एड्स। अंतः केंद्र मतलब हो गया इनर सेंट्रल क्यूब्स। इनर सेंट्रल क्यूब्स को आप कह सकते हो नो फेस क्यूब। अंतः केंद्र को कह सकते हो आप मतलब ऐसे घन, ऐसे घन जिस पर रंग ना हो, जिस पर रंग ना हो, ऐसे घन जिस पर रंग ना। उतार लीजिएगा तीनों पॉइंट। हालांकि ऐसा कभी लैंग्वेज बोला नहीं है, बोल सकता है। दूसरा क्वेश्चन है मध्य घनों की संख्या। मध्य घनों की संख्या का मतलब हो जाएगा ऐसे घन जो आपको कहां से मिलते हैं, किनारों से। किनारों से, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं। अब बताओ किनारों से मिलने वाले घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या था, x - 2 × 12। बताइए x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी भाई, घनों का संख्या कितना था 4, 4 - 2 × 12 यानी 2 × 12 बराबर 24। तो आंसर क्या होगा 24। ठीक है। मध्य घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या अभी तो बताया भाई। केंद्रीय घनों की संख्या मतलब आपको कहां से मिलेगा, सेंट्रल क्यूब चाहिए आपको। सेंट्रल क्यूब्स यानी एक सतह रंगीन घनों की संख्या x - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। एक सतह रंगीन घनों की संख्या x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6। एक बार सब कर देना, देखो अच्छा बता रहा हूं 4 × 6 बराबर 24। तो आंसर क्या होगा, अंतर केंद्रीय घनों की संख्या निकालोगे 8। बहुत बढ़िया। अब बाकी सब तो वही है भाई। देखो कुछ कंडीशन लगाया था कुछ मैंने, हाँ ये तो बनाओ, बनाया था इसको, बन गया ये। एक ठोस घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंगा गया है तथा ठीक इनकी विपरीत सतहों को काले रंग से तथा शेष सतहों को किससे रंगा गया, हरे रंग से। बनाओ बेटा सभी लोग फटाफट जल्दी से। एक घन को इमेजिन करो, इस घन के दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंगो, मतलब मान लीजिए दोनों रेड हैं, और ठीक इनके विपरीत सतहों को काले रंग से, मतलब इस साइड में इसके ठीक पीछे कौन सा कलर होगा, ब्लैक। इसके ठीक पीछे क्या होगा, ब्लैक। और बाकी सतहों पे कौन सा रंग है, यहाँ भी ग्रीन है, नीचे भी क्या होगा, ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन है। तो ये दोनों रेड हो गए, पीछे वाले दोनों ब्लैक हो गए, और ये दोनों क्या हो गए, ग्रीन। कितने घनों में डिवाइड किया है, 64। 64 के लिए इसको कितनी बार काटेंगे, 3 बार यहाँ से काटिए, 1 2 3। 3 बार यहाँ से काटिए, 1 2 3। 3 बार यहाँ से काटिए, 1 2 3। ठीक है। पूछ रहा है ऐसे कितने घन जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है। अच्छा बस मुझे इतना बताओ, ये फॉर्मूले से निकल जाएगा कि काउंटिंग करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। एक सतह रंगीन घनों का फॉर्मूला क्या होता है, x - 2 का स्क्वायर 6। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 यानी 4 छंग। सबको क्लियर क्वेश्चन। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल दो सतह रंगी हुई है, फॉर्मूले से निकल जाएगा। x - 2 मल्टीप्लाई 4 - 2 × 12, 2 × 12 बराबर 24। 3 सतह रंगी हुई है, इतना इनका फालतू चित्र मत दिया। 4 सतह रंगी हुई 24। अच्छा ऑप्शन 0 नहीं दिया है, कोई बात नहीं, किताब खराब है, ये बहुत सही है। जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो। मेरे भाई तो हमसे चित्र बनवाई क्यों बताओ। x - 2 का होल क्यूब यानी कि 4 - 2 का होल क्यूब यानी कि 8। कम से कम एक सतह पर लाल रंग हो, कितना पड़ेगा, कम से कम एक सतह पर लाल रंग हो, कम से कम एक सतह पर लाल रंग हो, 1 2 3 4। कम से कम एक सतह पर लाल रंग है, कम से कम एक सतह पर लाल रंग है, कम से कम एक सतह पर लाल रंग है। कम से कम एक सतह का मतलब दूसरे सतह पे भी लाल हो सकता है, तो कम से कम एक सतह पर लाल है, 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 कम से कम एक सतह पर लाल है। गिनो कितने होंगे, गिनोगे एक बार, एक पैनल लगाना है। कितना होगा भाई बताओ, 1 2 3 4 5 6 7। 4 यहाँ पे मिल रहे हैं, 4 नीचे मिलेंगे, और यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 3 यहाँ पर मिल रहे हैं। तो चौथा वाला इसमें काउंट होगा, ठीक है। 3 यहाँ पे मिल रहे हैं, तो 3 यहाँ पर मिलेंगे, तो 3 यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले, 4 यहाँ से मिले, 4 यहाँ से मिले, 4 4 8 और 6 और हैं। गिनो तब तक मैं पैनल चला पाऊँ। क्या हो गया, बस खत्म। किसी कितना लाल से ना, कम से कम एक सतह लाल हो। यहाँ से 4 मिल गए, यहाँ से 4 मिल गए, यहाँ से 3 मिल गए, यहाँ से 3 मिल गए, 4 और 4 8 हुआ, 3 और 3 कितना हुआ, 6। अब बताइए इसको 4 गिनेंगे, कम से कम एक सतह तो लाल है ना, ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा ना, तो 4 और 4 कितना हुआ। अब बताइए इन दोनों को गिनेंगे, इनका एक सतह तो लाल है ना, दूसरा सतह एक सतह लाल होना चाहिए, दूसरा हरे से रंगा हो चाहे दूसरा लाल से रंगा हो, चल जाएगा। तो 2 यहाँ मिल रहे हैं और 2 आपको यहाँ मिलेंगे, 2 आपको यहाँ मिलेंगे, और कोई है 2 वाला, पीछे वाला 2 होगा क्या, क्यों, दोनों किसे रंगे, ब्लैक से। तो 2 4 और 6 टोटल कितना हुआ, 8 और 8 16, 16 और 12 बराबर 28। और दोनों और कुछ नहीं छूटा है। अब आइए ऑप्शन पे, ऑप्शन में कहाँ है क्वेश्चन, कम से कम एक सतह रंगीन 28 तक तो हम पहुंच चुके हैं। ट्राई कर लो, 32 तो नहीं है, फिर से देख लो, काउंटिंग करना है आपको। 28 के अलावा इसमें कुछ दिख रहा है और लाल रंग से कम एक सतह पे लाल हो, ये तो सब गिन लिया ना, उधर से सब गिन लिया ना। 28 टिक मारा भाई, डन। चलो 28 टिक मार के खत्म करते हैं। अच्छा इसके बाद क्या दिया, ये तो लगा दोगे। अब सेट 2 एक बार तुम रिवीजन करके देखो, मैं कराता हूं बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। मतलब आप पूरा क्यूब पढ़ के गए, एग्जाम में पहुंचे तो आपको जो क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं वो मिल जाएगा। पहले उस क्वेश्चन को शांति मन से पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, पहले से उतार लीजिए बच्चे, कहाँ है, ऊपर लीजिए। बेहद खूबसूरत हैंडराइटिंग में खूब इंपॉर्टेंट करते हुए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। ये समझ बताइएगा। अच्छा इंग्लिश में नहीं किया, चलो इंग्लिश वाली
हिंदी वाले यहाँ से उतारिएगा, पहले यहाँ तक लिखिए। हाँ फिर लिखिए अक्यूपॉइड, अक्यूपॉइड, अक्यूपॉइड हैविंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट, अक्यूपॉइड हैविंग लेंथ, विड्थ एंड हाइट respectively 5 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter, respectively 5 centimeter, 4 centimeter and 3 centimeter. It is cut and divided into, it is cut and divided into 1 centimeter small cube. It is cut and divided into 1 centimeter small cube. All the surface of the cuboid is colored with, all the surface of the cuboid is colored with blue. Then find out how many number of small cubes are there. Then find out how many number of small cubes are there. Then find out how many number of small cubes are there. ओके, हिंदी वाले बोलिए भाई। ऊपर तक लाइन तो नहीं छापी हो ना कि बस निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 5, आपको भरोसा नहीं रहता ना। लिखिए भाई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, सिर्फ ये लिखिएगा, ऊपर वाला लिखिएगा। लिखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ वन फेस कलर्ड क्यूब, हाउ मेनी नंबर ऑफ वन फेस कलर्ड क्यूब, हाउ मेनी नंबर ऑफ वन फेस कलर्ड क्यूब, हाउ मेनी नंबर ऑफ वन फेस कलर्ड क्यूब। तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ टू फेस कलर्ड क्यूब, हाउ मेनी नंबर ऑफ टू फेस कलर्ड क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा, टू फेस कलर्ड क्यूब, फिर लिखिएगा नंबर ऑफ थ्री फेस कलर्ड क्यूब, नंबर ऑफ थ्री फेस कलर्ड क्यूब, नंबर ऑफ थ्री फेस कलर्ड क्यूब। फिर लिखिएगा नंबर ऑफ नो फेस कलर्ड क्यूब, नंबर ऑफ नो फेस कलर्ड क्यूब, नंबर ऑफ नो फेस कलर्ड क्यूब। बस अब आ जाओ, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन यूनिक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा आपको? ये क्यूब का क्वेश्चन है कि क्यूबॉइड का है। क्या क्यूब और क्यूबॉइड दोनों एक जैसे होते हैं? दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्यूब में कितने सरफेस होते हैं और क्यूबॉइड में कितने कोने होंगे? और क्यूब में कितने किनारे होंगे? क्यूब में कितने सतह होंगे? और क्यूबॉइड में अंतर सिर्फ और सिर्फ का लेंथ, विड्थ और हाइट का। तो अगर आपको इस स्ट्रक्चर को काटना आता है, मान लीजिए मैंने किसी से कहा माय डियर 27 घर में जल्दी डिवाइड करो, तो क्या करेगा वो? कहाँ से काटे? दो बार यहाँ से, दो बार यहाँ से, दो बार यहाँ से ना। आपको मैंने सिखाया था टॉपिक एग्जांपल, डायमेंशन बराबर है तो आप एक एक घटा देते हो और उसी हिसाब से लेंथ विड्थ हाइट से काट देते हो। तो क्यूब डिवाइड होता है किसमें? छोटे छोटे स्मॉल क्यूब। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्यूब का नहीं है, वो किसका है? बहुत प्रेम से समझाऊंगा, बहुत प्रेम से समझना। और मेरे ख्याल से इस तरीके के क्वेश्चन जितने एग्जाम में मिलेंगे सबको डील कर लो। सबसे पहले तो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर आप मेरे साथ बनाते चलिएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, हम बना के बड़ा, आप छोटा बनाओ, क्योंकि हमें आपको दिखाना है। और आपको अपनी कॉपी में अगर समझ में आ जाए तो आप उसी हिसाब से बना लेना भाई। मान लीजिए कीबोर्ड है, ठीक है, आप भी बना लीजिए कीबोर्ड है। बस ये लंबा कर दीजिएगा कुछ। क्यूब एंड कीबोर्ड में डिफरेंस इतना ही है। थोड़ा जल्दी लिखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अरे कहाँ ऊपर दिखाई खींचने के लिए, बहुत बढ़िया। चलो क्यूब का स्ट्रक्चर सही है, तुम रफ करोगे जी। फेयर कॉपी कहाँ है? फेयर कॉपी कहाँ है? तो यहाँ से कभी जाके फेयर करते हो, यही क्लास में ही रफ फेयर करिए। हाँ बहुत सही, आप नहीं बना भाई, तो भैया वो नहीं बना पाया, बनाइए उसको। बन गया भाई। देखो मैं इस देखो इसका नहीं बन पा रहा, इस पर देखो भाई तुरंत पड़ोसी से मत मांग लिया क्योंकि जब हम काट के हट जाएंगे तो आप देखते रहोगे। अब क्या दिन आ रहे हैं तुम्हारे कीबोर्ड का चित्र हमें घुमाता हूँ, हमसे छुपा के कहाँ ले जाओगे बताओ? हैं? पड़ोसी बनाइए, उससे पूछ लो, अरे पेंसिल से बनाइए, पेन से बनाइए, हमसे कौन बनता है? इधर की लड़कियाँ तो आर्टिस्ट हैं, ये सब आर्टिस्ट के खाने से हैं। बनवाइए थोड़ा सा, दिखाइए हाथ रहिए, चलिए काम चल जाएगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया चित्र बनाया, तुम्हें सबसे अधिक समझ में आ गया, कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा बना लिया है, सब बेचारे कीबोर्ड बना के बैठे हुए हैं, क्या करने वाले? बेटा तुमको वो चीज करने वाले हैं जो जल्दी कोई समझाता नहीं है। इसलिए हम तुमको कह रहे हैं कि प्रेम से मेरे साथ बनाकर और काटते हुए चलना और हर एक पॉइंट समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा और इसके क्वेश्चन आपको किताब में नहीं मिलेंगे। इसी में दर्शन देगा कहीं एग्जाम में या फिर किसी और पब्लिकेशन की बुक में, तुम लगाओगे तो होगे परेशान। इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस यही है, लेंथ, विड्थ और हाइट का ना। तो मैं मान लेता हूं कि ये है क्यूब, सब समझ जाओगे, देखना एक ही बार में। ये इसकी हाइट, ये इसकी है विड्थ, कह लो लेंथ कह लो कुछ भी कह लो, ये इसकी मान लो है विड्थ और ये है इसकी लंबाई। ये इतना ऊंचा है, इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा है। ये जो है चौड़ाई, ये है लंबाई और ये हो गई ऊंचाई। और ऊपर देखो लिखा गया है कि जो घनाभ है, ये जो क्यूबॉइड है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में लेना। मतलब इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, लंबाई हो गई इसकी 5
चौड़ाई हो गई इसकी 4, ऊंचाई हो गई इसकी 3। यहाँ तक बात क्लियर? तुम भी लिखो फटाफट जल्दी जल्दी लिखो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर ना जो भी संख्या एग्जाम्पल को रखना होगा रख देना, घबराना मत। देखो यहाँ पर 5 दिया है वो 6 रख दिया, 4 दिया है 3 रख दिया, यहाँ पर 3 दिया है वो 2 रख दिया, ठीक है? जो पैटर्न बता रहा हूँ उसी पैटर्न में सब सॉल्व करना। ठीक, कितने सेंटीमीटर के छोटे घन है? 1 सेंटीमीटर के। तो सबसे पहले जो छोटे घन की भुजा दी गई है ना, उससे इन सबको काटिए। जो छोटे घन की भुजा दी गई है, ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वैल्यू और ये वैल्यू, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे, ये वैल्यू कितनी आई? 3, 5 और 4। इन्हीं संख्याओं का अगर तुम गुणा कर दोगे 3, 4 और 5 का, तो जो 60 आएगा ना, वो कहलाएगा छोटे छोटे घनों की संख्या। पहले का आंसर कितना हो गया? 60, राइट? छोटे छोटे घनों की संख्या समझे? निकल। अब बताओ, अगर इस एक की जगह पर, या मान लीजिए आपको ऐसे कहता 6, 4, 2 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है और इसे 2 सेंटीमीटर के घन में बांटा गया है, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 गुना 1 गुना 3 बराबर कितने घन बनेंगे? 6 घन। समझ गए? तो जो चेंज करेगा डिजिट में करेगा, और ऐसा डिजिट देगा जो डिविजिबल होगा, कट जाए, ऐसा डिजिट डेसिमल नहीं देगा। इसको काटो, फ्रैक्शन की वैल्यू है 2/3 कर दे, तो हम उसको फ्रैक्शन को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके डेसिमल में पढ़ी से नाप के काटें, ऐसा कुछ करने वाला है। तो एक क्वेश्चन तो ये आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन, अभी बात बताइए, हमने आपसे कहा था कि अगर किसी क्यूब को 64 घनों में बांटा गया, क्यूब को, घन को, तो आप उसको कितनी में काट देना? एक काट देना। तो इसको कट करने का तरीका ये है कि यहाँ पर अगर 3 दिया है हाइट, ये 3 हाइट है, तो आप इसको यहाँ से 2 बार काटोगे, 1 2। 3 दिया है तो 1 कम, वहां भी कम करते ना, 3 दिया है तो 1 कम, आप भी 2 बार राइट से काटो। ठीक है, अब लेंथ कितनी दी गई है, तो यहाँ से कितनी बार काटोगे? आप 4 बार यहाँ से लाइन ऐसे लगाओगे, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 बार लगा दीजिएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, ओके, ये हो गया भाई, हमने इसको काट दिया 4 बार। अब वेट कितना दिया है तो कितनी बार काटेंगे? तो यहाँ से काटो, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ये क्यूबॉइड कट गया किसमें? क्यूब में। बहुत सुंदर, देखो समझने में तुम्हें कितनी आसानी हो गया है। इसके सारे सतह को किससे रंगा गया है? नीले रंग से। किस रंग से? तो सब सरफेस पे आप चाहो तो ब्लू ब्लू ऐसे लिख लीजिए, सब सरफेस पे ऐसे ब्लू ब्लू लिख लीजिए, मन करे तो, क्योंकि सब पे रंगा हुआ है। क्योंकि मेरे पास तो विकल्प है, और इस देश में आनंद से वही जीता है जिसके पास सारे विकल्प हों। ठीक है, देखिए पॉलिटिशियंस ज़्यादा पढ़े भी नहीं है ना, कितने आनंद से घूमते हैं, टीवी पे भाषण भी दे लेते हैं। आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप कितना पढ़े लिखे, आप कितना अच्छा भाषण दे सकते हो, लेकिन आपको खड़ा नहीं किया जाएगा माइडियर, बेचारे हैं आप। ओके, ये क्यूब रंग गया, ये क्यूबॉइड कट गया, ये क्यूबॉइड रंग गया। हमसे छोटे छोटे घनों की संख्या पूछा तो हमने क्या बोला? 60। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे? एक सतह, कोई फॉर्मूला मत लगाना, अब बस मुझे बताओ कि एक सतह रंगीन घन कहाँ से मिलते हैं? सतह से, ऑप्शन दे रहा हूं आपको, सरफेस से मिलता है, किनारे से मिलता है, कोने से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बहुत बढ़िया। तो इस चित्र में सतह तुमसे खूबसूरत कोई पहचान नहीं सकता है, इसी को सतह कहते हो ना। अब इसमें एक सतह रंगीन घन 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा एक सतह रंगीन घन तो है नहीं इसमें। इस ऊपर वाले सतह से टोटल आपको कितने मिला है? और सतह कितने होते हैं? सतह कितने होते हैं? तो 6 × 6 बराबर, तो देखो विकल्प में कहीं 36 चल रहा है, नहीं सर। एक सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त होंगे? एक सतह रंगीन वाले कुल कितने घन प्राप्त? देखो यही क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर है। 6 मिला था तो 6 को 6 से गुणा कर दिया, लेकिन ये क्या है? क्यूबॉइड है, इसका डायमेंशन बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से तो 6 मिलेंगे, यहाँ से आपको 3 मिलेंगे, यहाँ से आपको 2 मिलेंगे। तो इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे आप? यहाँ से 6 मिला तो नीचे से भी, तो 6 + 6, राइट? यहाँ से 3 मिले हैं तो उधर से भी 3 + 3 बराबर, यहाँ से 2 मिले हैं तो वहाँ से भी 2 + 2 बराबर। ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 12 6 18 और 4। देखो ऑप्शन में 22 है, एकदम खोल के टिक लगा दीजिए, और टिक लगाने से पहले बता दीजिए ये समझ में आ गया है पक्का? सारा चीज डिपेंड करता है किसके ऊपर? इसके ऊपर। अगर ये संख्या बदला तो इसके कटने का तरीका भी बदल जाएगा, और काटना मैं आपको सिखा दिया हूं ना। 3/1 बराबर 3, हाइट मतलब ये, काटेंगे कितनी बार? 2 बार, 1 कम, राइट? लेंथ कितना है? 5, 5/1 बराबर 5, काटेंगे कितनी बार? 4 बार। वेट कितना है? 4, 4/1 बराबर 4, काटेंगे कितनी बार? 3 बार। जब कट जाएगा क्यूबॉइड तो आपके पास ये इंटेलेक्चुअल क्षमता होनी चाहिए सोचने की कि आप एक सतह रंगीन घन कहां से निकालोगे, है ना? बहुत तेजी से इसका आंसर बेटा एग्जाम में 36 रखेगा, बहुत तेजी से। क्यों? क्योंकि हैबिट स्टूडेंट की, एक तरह से मिला 6 तरह से 36 मिलेगा, और इस पर बहुत तेजी से टिक मार के क्यों? क्योंकि एग्जाम है, घर तो है नहीं कि आराम से सोचेंगे, एग्जाम तो अक्सर ऐसे करते हैं, कोई बात नहीं, आप गलत मत करिएगा। दो सतह रंगीन वाले घन, दो सतह रंगीन वाले घन, बेटा दो सतह रंगीन हमें कहां से मिलेगा? ऑप्शन देता हूं, बताइए। सतह से मिलेगा, एज से मिलेगा, कॉर्नर से मिलेगा, कहां से मिलेगा? क्या तुम इस चित्र में एज पहचान लोगे? किसको हम एज कहते हैं? ये सब एज है, ये सब एज है, इसको हम एज कहेंगे। 1 1 2, शांत हो गया, 2 3 4, ये सब एज है, पहचान लो ना इसको, भूल मत जाना मेरे भाई, है ना? बड़ा मेहनत लगता है चित्र बना के समझाने में आपको। ये भी एज है, ये भी एज है। टोटल कितने एज होते हैं? 12। अब हम भाई देखते हैं एक एज से हमें कितना मिल रहा है, पहले इसको चेक करते हैं कि एक एज से हमें मिल कितने रहे हैं। ठीक है, देखो हमको क्या चाहिए था? दो सतह। दो सतह रंगीन का मतलब क्या? ये दो सतह रंगीन है, ये है, ये है, ये सब क्या है? दो सतह रंगीन है ना। यहाँ से कितने मिले? तो इस एज से कितने मिलेंगे? 3 और 3 कितना हुआ? कॉपी में लिख लो अपने, 3 और 3 6 हुआ। हर एक किनारे के पास मेंशन करते जाओ, 3 और 3 कितना हुआ? 6 हुआ। इस किनारे से हो गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आपको इस किनारे से 3 मिल रहा है तो इस किनारे से कितना मिलेगा? इसको करेंगे, इसको करेंगे, 2 यहाँ से मिल रहे हैं तो 2 यहाँ से मिलेंगे, 2 अगर यहाँ से मिला है तो 2 इसके अपोजिट में और 2 इसके अपोजिट में, तो यहाँ से 2 और 2 कितने हो गए? 4। नीचे से कितने मिलेंगे? 4। लिख लो, 4 और 4 8, 4 और 4 8। समझ आ रहा है भाई? 4 और 4 8। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी बचा है, कहाँ से निकाले? ये बचा है, एक तो यहाँ से मिल रहा है, दो सतह रंगीन, अगर यहाँ से भी मिलेगा तो एक यहाँ से भी मिलेगा ना। अगर 2 यहाँ से मिल रहा है तो 2 इसके पीछे से मिलेगा, 2 और 2 कितने हुए? 4, 4 और जोड़ लीजिए, आप बताओ कितने हो गए? देखो 3 और 3 6, यहाँ से मिला आपको 3, यहाँ से मिला 3, 3 और 3 कितना हुआ? 6, 6 और 6 कितना हुआ? 12 प्लस यहाँ से मिला 2, यहाँ से मिला 2, 2 और 2 4, 4 और 4 यहाँ से मिला 8, यहाँ से मिला 1, हर एक जगह से कितना मिलेगा? 1, मतलब 4। तो 12 8 20 + 4 बराबर, तो क्या 24 का ऑप्शन है? दो सतह रंगीन घनों की संख्या बराबर 24, राइट? आपका कॉन्फिडेंस लेवल काउंट होने का कितना है? काउंट करने का कितना है? यही डेवलप कराना है मुझे, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में जाओगे तो तुम 100% श्योर रहो, मिलना तो तुम्हें यही वाला क्वेश्चन है।
यही मिलेगा। ठीक है, आप उसकी आदत को जानते, हम जानते हैं ना, लेकिन कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो इस 3 को हटा के यहाँ 1 कर देगा वो, और 1 करके आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा और आपको चट से बोल देगा। क्या पूछेगा पता है? बताऊँ मैं? ये 1 अगर मैं कर दूँ और आपसे पूछूँ बताओ 4 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? 4 सतह रंगीन घनों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन दे दूँ, पहला भाई ने मेरे बोला 0, 8, 4, 3। 80% स्टूडेंट मारेंगे क्या? 0। 15% स्टूडेंट मारेंगे क्या? 8। बचे जो परसेंट है वो मारेंगे क्या? 4। सही कौन सा है सर? अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब यहाँ पर आपने ऊंचाई दे दिया तो 1/1 हो जाएगा ना, ये होगा कि नहीं होगा? अगर ये 1/1 हुआ तो तुम यहाँ से तो कट लगाओगे नहीं, ये तो 0 हो गया, और 0 हो जाएगा तो ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा खंबा, खंबा मतलब, हाँ थैंक यू, खंबा मतलब इसकी बात कर रहे हैं, कुछ और बोला खंबा मत समझ लेना, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज होता है, इसकी बात कर रहा हूँ। अब बताओ ये जो खनाब आपको मिलेगा, ये खनाब के कितने सतह रंगे होंगे? एक तो ये पूरा रंगा होगा, एक तो ये पूरा रंगा होगा, एक सतह ये रंगा, एक सतह ये रंगा, एक सतह ये रंगा, एक सतह, तो कितने सतह रंगीन हुए? और अब यहाँ पर 4 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये सब मुझे कहाँ से मिलेंगे? कॉर्नर से। दैट्स ऑल माय गॉड। इसी ये बच्चा जो है इसमें मैक्सिमम क्या करता है? 0 पर टिक मारता है। कौन सा बच्चा? जिसको 4 सतह रंगीन घनों की संख्या 0 कटवाया गया, मैंने भी कटवाया, फिर मैंने समझाया है। 8 कौन बच्चा टिक मारेगा? जिसको जीवन भर रटवाया गया है कि घन में जैसे ही तुमसे 3 सतह पूछे 8 मार देना, उसके पास 4 सतह की नॉलेज नहीं है, इसलिए कहता है लाओ कुछ मिल नहीं रहा तो इसी पर टिक मार देना। 4 वही बच्चा टिक मारेगा जो इस बात को समझा कि 3 की जगह अगर ये 1 हो गया भाई तो ये तो कट नहीं लगेगा, और ये कट नहीं लगेगा तो ये पूरा कंप्लीट एक पिलर हमको मिलेगा ना, और इस पिलर को हम खनाब ही तो कहेंगे, और इस खनाब को हुए हैं तो यहाँ पर 4 सतह रंगीन घनों की संख्या एक तो यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक उधर से मिलेगा, एक इधर से मिलेगा, टोटल कितने हो जाएंगे? 4। बात समझ आई? ओके। बहुत कठिन है भाई एग्जाम निकालना, लेकिन बहुत आसान है एग्जाम निकालना। बहरहाल इस चित्र में 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी? 8। अभी हम चित्र वही वाला ले रहे हैं जो पहले वाला है, ठीक है? तो यहाँ से 1 मिलेगा, 4 ऊपर से मिलेंगे और 4 नीचे से मिलेगा, तो 8 उसमें कर लीजिएगा। फिर बिना रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, अब आप इसमें बताइए कि ऐसे घनों की संख्या हमें काउंट करना है जिस पर रंग ना हो, जिस पर रंग ना हो। ये आपका होमवर्क है सर, उस क्वेश्चन को आप किसमें निकाल के लाओगे? होमवर्क में, ठीक है? खूब दिमाग लगा के निकालना, बस खत्म। उसके बाद कोई क्वेश्चन लिखा भाई? ऑप्शन दे उसका, ऑप्शन लिख लीजिएगा। हाँ ऑप्शन है पहला 4, 5, 7, 6, 3, ऐसे घनों की संख्या जिस पर रंग ना हो, उसका आंसर आपको निकाल के ले आना है। मेरे पास कल आप अपने डाउट लेकर आ सकते हो, मेरे पास उसमें पढ़ाने लायक कुछ नहीं है।